तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो यून है ना यान के शुई को एक जगह पर लेकर आती है और जैसे उसके अंदर यहाँ पे जाता है ना घर के अंदर, तो अंदर से कमरे के अंदर से आवाज आती है। एक बड़ा ने एक बंदे पे चिल्लाता हो, कहता आई एम सॉरी भाई। सामने से ना यार तुम्हें सबसे पहली बात है ना पॉइजन फेदर भाई उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तुम्हारा आर्टिफैक्ट है ना रिपेयर करवाने के लिए। और सामने से देख भाई तू मेरे सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं है, तो मेरे सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं है तो यहाँ पे कम से कम जो नॉर्मल रिपेयर का प्राइस रहता है ना उससे यहाँ पे 20 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे रिपेयर कर सकता हूँ। या तो तेरे पास भाई सामान भी नहीं है, ऊपर से तेरे पास उतने पैसे भी नहीं है और ऊपर से भाई तुम्हारे सेट का मेंबर भी नहीं है। तो सामने से भाई मुंह उठा के यहाँ पे भाई आगे बनवाने के लिए दफा यहाँ से भाई कहीं और चले जाओ और जाके भाई कोई और यहाँ को ढूंढ ले, उससे यहाँ पे रिपेयर करवा ले। देखना भाई वो मुझसे यहाँ पे ज्यादा पैसा लेगा और मेरे पास यहाँ पे तब आना जब तेरे पास ना ज्यादा पैसा होगा और साथ ही में तेरे पास वो सारा सामान होगा जो सामान मुझे चाहिए। अभी ले दफा हो जा। तो बंदा भी यहाँ पे रोते रोते निकल जाता है। उसके बाद से उसी कमरे के अंदर यहाँ पे जाती है भाई अपनी यून, और यून जैसे यहाँ पे अंदर जाती है सामने से बुढ़ो बैठा था जिसने डांट मार के उसको भगवा दिया। सामने से उसका नाम माँ था, MA, हाँ माँ था। और उसके यहाँ पे बोलती है ग्रैंड मास्टर माँ कैसे हो। सामने से कहते यून मेरी बच्ची भाई आओ आओ यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो गई। और सामने से जगह था ना जहाँ पे आर्टिफैक्ट वगैरह रिफाइन करवा जाते और बुढ़ा इसका जो सेट था ना भाई बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन उसी के यहाँ पे मेंबर था। और जो बोल था ना मेरे सेट का मेंबर नहीं है, मेरे सेट का मेंबर नहीं है, मतलब इसी सेट के बारे में वो बातचीत कर रहा था। तो यून से भी पूछती गया यून बताओ भाई तो इस बार तुमने कौन सा अपना आर्टिफैक्ट डैमेज करवा दिया जिसको रिपेयर करवाने तुम यहाँ पर आई हो। तो सामने से एक भाली जैसे या छड़ी जैसा बोल सकते हैं उससे निकालती है और निकाल कर देती है और कहती लीजिए ये है मेरा वो आर्टिफैक्ट, प्लीज इसको रिपेयर करवा दीजिए। सामने से बुढ़ाऊ देखता है और देखते कहता है कह रही यून मेरी बच्ची भाई तुम भी ना भाई तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ, मतलब यार तुमने इसको फिर से ऐसा डैमेज पहुंचा दिया और इस बार तो वाकई में काफ़ी ख़राब डैमेज पहुंचा दिया, तो बिना डैमेज करवाए यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती क्या। सामने से वो भी कहती है सॉरी सॉरी क्या नहीं सॉरी मेरा ध्यान नहीं था जिस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अब क्या ही कर सकते हो ही जाते हैं यहाँ पे गड़बड़। तो वो भी कहता है टेंशन मतलब भाई आपको ना भाई ठीक कर देगा। तो सामने से यहाँ पे वो सारा सामान रिपेयर करवाने का और प्लस पैसे जितने भी होते हैं ना वो सब यहाँ पे निकाल के बुढ़ाऊ को देती है और कहती लीजिए भाई ये रहा सारा का सारा चीज़ है। जो सुनते सामने से कहता ना यार मुझे इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे वैसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जो सुनते सामने से कहती भाई क्यों, सामने से रूल है भाई हमारे सेट में क्या भी तुम अगर मेंबर हो तुम्हें सामने से इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर सेट के मेंबर नहीं हो तो भाई तुम्हें एक्स्ट्रा 20% देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेंबर हूँ तो सामने से भाई दे रही हूँ भाई, तो रूल के खिलाफ नहीं जा सकती। जो सुन के बुढ़ा बोलता मैंने बोला ना पैसे वैसे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, मतलब देने की वाकई में जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद यहाँ पे तुम आ जाए तुम्हारा जो आर्टिफैक्ट है एकदम पहले जैसा तुम्हें यहाँ पे चंगा मिल जाएगा। जो सुंदर सामने से ये भी बोलती ग्रैंड मास्टर माँ आपको यहाँ पे शुक्रिया। यान का भी सारा तमाशा देखता है कि ओके ये बुढ़ा तो लगता है उनको काफी पसंद करते एकदम बच्ची जैसा अपने ट्रीट करते हैं उसको। सामने से जो यान के ना वो बुढ़ाऊ से पूछता है ओके ठीक है तो ग्रैंड मास्टर माँ ना आपका नाम माँ है ना, काफी बाप जैसो के माँ जैसा नाम है, नाम सुन के अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे क्या आर्टिफैक्ट रिफाइन करवाने के यहाँ पे काम करते क्या। जो सुंदर सामने से ये कहते या ये वाकई में यहाँ पे आर्टिफैक्ट रिफाइन करवाने का काम करते हैं। सामने से यान का इसे पूछता है, मतलब यान का इसे नहीं भाई लड़की से यूं से यहाँ पे पूछते कि आप ये लौंडा क्या तुम्हारी टीम का यहाँ पे नया मेंबर है। जो सुनते कहते नहीं मेरे टीम का मेंबर नहीं, दोस्त बोल सकते हैं भाई, नया नया मेरे यहाँ पे दोस्त बना है और अभी के लिए हमारे ना ही सेट का मेंबर बना है ना ही हमारे किसी टीम का यहाँ पे मेंबर बना है। जो सुनते ग्रैंड मास्टर माँ कहता ओके लेकिन तुम्हारे ये दो दोस्त ने थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बुद्धू और ना समझ लगता है, मतलब वाकई में ये जो है ना जगह इसे यहाँ पे आर्टिफैक्ट रिफाइनर हॉल कहा जाता है। सामने से यहाँ पे आ चुका है, इसने सारी बातें यहाँ पे सुन ली, तू भी पूछता कि अभी क्या आप यहाँ पे आर्टिफैक्ट रिफाइन करते हो, मतलब भाई ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी देख के बता सकता है। यहाँ तक कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना भाई उनको भी यहाँ पे आइडिया रख चुका था, लेकिन इस नल्लों के यहाँ पे आइडिया नहीं चला। जो सुंदर सामने से यून कह दी क्या ना भाई ये जो है ना सामने से ऐसे एरिया से आए हैं जहाँ पे रिमोट एरिया था, बंजर टाइप का एरिया था जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, इसलिए इसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए भाई इसको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है। जो सुनते गए मास्टर में कहता ओके ठीक है भाई, तो मैंने भी कौन सा इसके ऊपर भाई फांसी की सजा सुना दी थी। उसके बाद सामने से यान का इसे ये पूछती है यून के यहाँ पे अगर वाकई में तुम्हारे पास भी कोई आर्टिफैक्ट वगैरह हो जो तुम यहाँ पे रिफाइन करवाना है तुम सामने से यहाँ पे करवा सकते हो। तो याद है यान के जो मिस्टीरियस गेट का सिल्वर आर्टिफैक्ट तो उसमें क्रैक हो चुके थे, तो यान के यहाँ पे निकालता है, निकाल के यहाँ पे देता है ग्रैंड मास्टर माँ को और कहता है ये लीजिए भाई इसको यहाँ पे रिपेयर करवा सकते हो तो करवा दीजिए। सामने से ऐसे आर्टिफैक्ट को देखता है, देख तो उसके यहाँ पे गुस्सा जाता है, गुस्सा आते कहता है तेरी अब कौन लौंडा भाई ऐसे आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिफाइन करवाता है, इसको तो यहाँ पे कोई औकात ही नहीं रिफाइन करवाने की, हालांकि इसको रिफाइन करने में जो खर्चा आएगा ना बहुत ही कम आएगा, लेकिन भाई इतना बेकार है क्या भाई। मैं जब 14 साल का था ना इससे अच्छे आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिफाइन करवाता था, यानी जैसे बोला गया था भाई इस दुनिया में भाई बहुत सारी चीजें बहुत मतलब उस दुनिया में जो सबसे मैक्स जो कमाल का ना वो भी इस दुनिया में बेकार है, और हमें मालूम है ये वाला आर्टिफैक्ट उस दुनिया में कितना कमाल का था, लेकिन इस दुनिया में ये यहाँ पे बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा बेकार था। इसलिए बुढ़ाओ को गुस्सा होती कि साला भाई इतना सबसे बेस्ट
में यहाँ पे आर्टिफिशियल रिफाइन करवा रहे हैं पूरे सेट पे, और मुझसे ये फालतू सामान मतलब ये करवा रहा है रिफाइन। यहाँ पे जो यूनिना खान वो भी बोलते हैं अरे यार ये बड़े कमाल के हैं। तो सामने से ना भाई इनकी थोड़ी सी बहुत है ना रिफाइन करके जो औकात है ना, स्पेशल आर्टिफिशियल रिफाइन करवाते, छोटे मोटे नहीं। सामने से यहाँ पे यान का भी सुन के बहुत हिल जाता है। वो माय गॉड भाई, मेरे दुनिया में तो भाई से इतना कमाल का माना जाता है कि देखते ही बंदों की फट के हाथ में आ जाती थी, लेकिन इस दुनिया में खाली से कचड़ा ही माना जा रहा है। सामने से ग्रैंड मास्टर मार्क कहता है कि हाँ भाई इसको बनाने में जो भी टेक्निक यहाँ पे उसको इतना एकदम बचकान टेक्निक यूज हुआ होगा, अगर इसको बनाने वाला बंदा मुझे तो मिल जाएगा भाई, मैं उसके यहाँ पे मार लूंगा भाई। सामने से भाई अभी यून ने कहा था तो रिमोट एरिया से आया है, मतलब काफी से बिछड़े एरिया से आया है। मुझे याद है वाटर फॉर रीजन नाम का एक रीजन है, वो भी ऐसे बहुत ही पिछड़ा एरिया है, वहीं पे भाई ऐसी ऐसी टेक्निक यूज की जाती है ऐसे टाइप का शीट वगैरह बनाने के लिए, जिसमें से इसका बनाने का जो टेक्निक है ना भाई, वो भी बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे बहुत हजारों साल पहले खत्म हो चुकी है। तो ये सामान रेयर तो है, लेकिन भाई तो भी बहुत ही वीक है, मतलब बहुत वीक है भाई। इसको बनाने का तो मुझे मन भी नहीं कर रहा। सामने से यान के बोलते यार, लेकिन तो भी भाई आपकी मतलब यून का यहाँ पे दोस्त हो तो सामने से बनवा डालोगे ना, तो ये कहता हाँ वो तो मैं बनवा डालूंगा, हुई मैं इतना कमाल का, लेकिन बदले में जो मटेरियल चाहिए इसको बनवाने के लिए वो सामने से अगर मुझे मिलेगा तो तेरे पास यहाँ पे क्या है जो तू भाई एज अ मटेरियल दे सकता है। जो सुंदर यान के यहाँ पे सोचता है, और जो इसको यहाँ पे फ्लेम स्टार जो सैंड मिला था ना वो यहाँ पे निकालता हुआ देता है कि हाँ भाई ये मेरे पास ये है। सामने से क्या भाई ये चलेगा, जो देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर महिल रहता है। ओ माय गॉड भाई आइस फ्लेम सैंड भाई, ये तो बहुत ही इस पीरियड गेट के ऊपर से टॉप रैंक वाला है। यहाँ पे ये कहती है भाई सुई के यहाँ पे जल्दी से इसे वापस से अंदर रख लो भाई, ये काफ़ी ठंडा है भाई, ठंड के मारे बर्फ जम जाएगी। यान के बोलते सॉरी इसके ऊपर जरा मैं शील्ड लगा देता हूँ, और अपने यहाँ पे भाई ये यांग रेजी उसके आसपास ना हल्का सा गर्म शील्ड लगा देता है ताकि आसपास बंदों के यहाँ पे ठंड ना लगे। ग्रैंड मास्टर नोटिस करते हैं कि यहाँ पे इसका जो भी यांग एनर्जी या फिर जो भी पावर यूज़ करे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्योर और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यूज़ करने का तरीके यहाँ पे थोड़ा सा बचकांड लग रहा है, लेकिन है तो यहाँ पे ठीक ठाक ही। सामने से यहाँ पे फिर पूछता भी क्या वाकई में दुख, ये जो तू मुझे सामने से सैंड दे रहा है ना, ये सैंड यहाँ पे बहुत ही कीमती है, बहुत ही कमाल का है, जिसका यूज करके तू सामने से फालतू का शील्ड रिपेयर करवाना चाहता है, जिससे ये सैंड यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तू वाकई में करवाना चाहता है ना, जो सुंदर यान को दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा शील्ड यहाँ पे तैयार हो जाएगा पहले जैसा, जब तक भाई कीमती से कीमती आइटम भी मैं देने को तैयार हूँ। तभी सामने से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर वहाँ भी बोलता हूँ कि ठीक है तू वाकई में इसको बनवाना ही चाहता है तो भाई मैं भी बना के दे दूंगा, लेकिन सामने से यहाँ पे आइस फ्रेम सैंड से काम नहीं चलेगा, इससे ये भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा भाई और भी यहाँ पे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से भाई सबसे पहले यहाँ पे आएगा फॉग आयन, दूसरा यहाँ पे आए भाई सिकाडा जेड, ये दोनों में से तो कोई एक मुझे ला के दे तो सामने से यहाँ पे रिफाइन करके दे दूंगा। और देख भाई मैं इसमें तुझे यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, तू खाली ला के देगा ना, मैं खाली तुझे बनवा नहीं दूंगा पहले जैसा, बल्कि पहले से भी हाई ग्रेड का बना दूंगा। अभी के लिए मिस्टेड गेट का लो ग्रेड का आइटम है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे फॉग आयन ला के दे दिया तो उससे सामने से इसको मिस्टेड गेट का लो से भाई मैं मिड रैंक का बना दूंगा, और सामने से अगर तुमने मुझे यहाँ पे सिकाडा जेड ला के दे दिया ना तो इसको यहाँ पे भाई मैं हाई ग्रेड का बना दूंगा, मिस्टेड गेट में टॉप रैंक का बेसिकली यहाँ पे मैं बना दूंगा। तो सामने से भाई तू जो यहाँ पे लेके आएगा उस हिसाब से भाई इसको मैं वापस से रिफाइन करके दूंगा। जो सुनता यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन भाई ये दोनों बेसिकली है कैसे आइटम, तो पीछे से सुई बताती इसमें से जो सबसे पहला था ना भाई मिस्टीरियड गेट का आइटम आता है, और सेकंड यहाँ पे स्पिरिट गेट के यहाँ पे आइटम आता है। तो सामने से यान के बोलता ओके तो भाई मिलेगा कहाँ, तो सामने से ग्रैंड मास्टर कहता भाई ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अब ये तेरी प्रॉब्लम है, तो जाके यहाँ पे ढूंढ। और सामने से लेकिन भाई ये मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा भाई हमारी सिटी में, लेकिन तेरे पास उतना यहाँ पर क्रिस्टल रहेगा ना खरीदने के लिए, तब जाके तू खरीद पाएगा, वरना ऐसे यहाँ पे बिल्कुल भी खरीद नहीं पाएगा। हालांकि उतना कीमत नहीं है, लेकिन तू दे सकता तो दे दे। सामने से यान के बोलता ओके तो भाई कितना उसका कीमत मैं देने को तैयार हूँ। सामने से सुई कीमत तो नहीं बताती, लेकिन यान कैसे कहती, लेकिन देख तेरी जितनी यहाँ पे औकात है ना तू वाकई में भाई नहीं खरीद पाएगा, ऐसा समझ ले भाई, तो भी तेरे हिसाब से बहुत ही वो महंगा है। तो यान के सुई की ओर मुँह देखते कि यार कुछ तो कर। सामने सुश्री बोलती है मेरी और ऐसा मत देख, मेरे पास एक भी यहाँ पे क्रिस्टल नहीं है, जो भी मेरे पास था ना और सब मैंने तुझे यहाँ पे दिलवा दिया था, मैंने यहाँ पे एक भी नहीं रखा था। यार कहीं मुँह लटका लेता शेड भाई, नसीब ही खराब है भाई, बाबा जी का ठुल्लू भी मेरे हाथ में अब नहीं है। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे यूं थी ना, उसके पास यहाँ पे था सिकाडा जेड, वो निकाल के देती हूँ, कहती लो भाई मेरे पास यहाँ पे था, ये मेरी यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है, तो सामने से ये मैं तुम्हें यहाँ पे देना चाहूँगी। जो सुनते यान की बोलते क्या बात है तुम्हारा शुक्रिया, ऐसा समझूंगा भाई लोन है, वापस ये लोन में चुकाने की कोशिश कर दूंगा। जो सुनते यून बोलते नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बुढ़ाओ सोचते भाई आखिर ये लौंडा है कौन, के सामने से यून भी काफ़ी कीमती आइटम है, हालांकि उसके लिए यहाँ पे कीमती नहीं है, लेकिन आगे चल के इसके लिए यूज़ में आने वाला था, लेकिन वो बिना सोचे समझे दे दी। तो सामने से भाई वो भी अब दे देता बुढ़ाओ को,
दो। वो कहते ओके ठीक है भाई, ये तो बनाने का सामान हो गया, लेकिन यहाँ पे कीमत तो लगेगी ना भाई, कीमत यहाँ पे लगती है। और तो हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं है तो 20% पे ज़्यादा यहाँ पे लगता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे यून का दो सिलसिले के ऊपर मैं ज़्यादा 20% नहीं लगवाऊंगा। जितना प्राइस है वो उतना प्राइस देना पड़ेगा, और उतना प्राइस यहाँ पे आता है कम से कम भाई 100 क्रिस्टल। तेरे पास है ना एटलीस्ट 100 क्रिस्टल? यान के बोलते हाँ हाँ 100 क्रिस्टल मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको सामने इसके। तो ओके, तो भाई 10 दिन बाद यहाँ पे आना भाई, तेरा जो आर्टिफैक्ट है ना पहले से भी तुझे यहाँ पे बेहतर तौर पे मिल जाएगा, और जिसे देखे तो वाकई में डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे यान का अपना आर्टिफैक्ट जो भी कीमत वगैरह था सब यहाँ पे चुका के ना भाई वापस से निकलता है। और जैसे निकलता है ना यहाँ पे जो शुई थी, शुई से यहाँ पे पूछते कि अभी वो जो यहाँ पे था ना भाई जो जेड बेसिकली जो सामने से उन्हें मुझे वहाँ पे उधार दिया, उसकी आखिर कीमत कितनी भाई तूने मुझे बताया नहीं, बस ये बोला था मेरे औकात से बाहर है। तो सामने से दिला बस 7000 क्रिस्टल यहाँ पे लगेंगे। सुनते यान के हिलाते 7000 क्रिस्टल, और सामने से यून ने मुझे यहाँ पे फ्री में दे दिया। तो यून से यहाँ पे कहती कह रही है तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, देखना भाई लंबा समय जैसे समय आएगा मेरे पास जैसे 7000 हो जाएंगे ना मैं तुम्हें यहाँ पे चुका दूंगा। जो सुनते सामने से यून बोलते नहीं नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चल भाई तू इतना जीत कर रहा है, अगर तेरे पास यहाँ पे 7000 का भी आ गया तब चुका देना। ओके ठीक, खुश है ना? सामने से ये भी बोलता खुश है, लेकिन सुनो यार मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे बाई करनी है जो मुझे जाके यहाँ पे बाई अप करना पड़ेगा। सामने से कहते अच्छा भाई तुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे बाई करनी है, क्या तुझे बाई करनी है मुझे बता दे भाई, ये एक सिटी में पूरा अच्छे से घूम चुकी हूँ, तू जो बोलेगा ना भाई मैं तुझे उस वाले दुकान पर लेकर चलूँगा, टॉप वाले दुकान पर लेकर चलूँगी। जो सुंदर ये कहता मुझे यहाँ पे कुछ जड़ी बूटी चाहिए भाई, स्पिरिट जड़ी बूटी यानी स्पिरिचुअल जड़ी बूटी चाहिए जो एल्केमिस्ट के काम में यूज आता है पिलो बनाने के लिए। जो सुंदर सामने सुन कहती है अच्छा भाई तू मतलब एल्केमिस्ट है क्या? जो सुनते ही कहते नहीं मैं एल्केमिस्ट तो यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे एल्केमिस्ट का नहीं इंटरेस्ट है भाई, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे किया वगैरह है एल्केमिस्ट का काम, तो सामने से बस इसलिए मैं करना चाहता हूँ। तो ये भी कहते हो कि ठीक है भाई चलो मैं तुम्हें शहर के सबसे बेस्ट दुकान पर लेकर चलती हूँ। तो उसके बाद से निकल जाते हैं। तभी सामने से यहाँ पे भाई जो शुई थी ना, शुई पूछती भाई तुझे एल्केमिस्ट में भी इंटरेस्ट है भाई, तू एल्केमिस्ट का भी काम करता है, तूने इससे पहले मुझे कभी बताया नहीं। ये आन की बोलते कोई चीज़ें यहाँ पे ना बता, वो यहाँ पे ठीक है तूने कभी पूछा भी नहीं था। उसके बाद सामने से शुई पूछती हाँ लेकिन तुम्हें किस ग्रेड का यहाँ पे चाहिए जड़ी बूटी? तो सामने से यान के बोलता भाई जितना लो यहाँ पे रहे भाई उतना ठीक रहेगा। जो सुनते यहाँ पे यून कहती क्या भाई तुझे लो चाहिए, मतलब लगता है तूने इससे पहले बहुत ही कम एल्केमिस्ट की प्रैक्टिस की होगी, या तो शायद पहली बार तू यहाँ पे करोगा तभी तो लो यहाँ पे यूज़ करना चाहता है। यान कह भी खी 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 खाली करता है और कुछ नहीं। उसके बाद से लोग निकल जाते दुकान वगैरह पे जाने के लिए। रास्ते में पूरा मार्केट का माहौल यहाँ पे देखते हैं यून और कहते ओके भाई आज मार्केट में काफ़ी भीड़ है भाई, काफ़ी सारे लोग आए हैं। तभी पीछे से शुई कहती है भाई सुनो ना यून यार मुझे भी यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे खरीदनी है। जो सुनते यून बोलते ओके ठीक है चलो भाई तुम्हें क्या चाहिए भाई, चलो मैं भी तुम्हें उस परफेक्ट दुकान पे लेके चलूंगी। ये कहती है दुकान पे भी लेके चलो और सामने से मुझे थोड़ा सा क्रिस्टल यहाँ पे उधार दे दो। नहीं है मेरे पास भाई, जैसे मेरे पास आएंगे मैं आगे चल के तुम्हें यहाँ पे चुका दूंगी। ये कहती है कोई बात नहीं चलो चलो, और इससे कहती है यान का इससे और जी होंगे उसके साथ तक यहाँ पे जी होंगे तुम सामने से यान का को लेके जा सकते हो भाई उस दुकान पे जहाँ जाने के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करे थे। तो वो लेके यहाँ पे निकल जाता है और ये दोनों लड़कियाँ शॉपिंग करने के लिए अपनी जाती है। तो सामने से भाई से सफ़र करते एक दूसरे दुकान पे आते हैं। उस दुकान पे सामने से यहाँ पे भाई वही जड़ी बूटी वगैरह बिक रही थी। तो कहते हैं आओ आओ भाई आपके यहाँ पे पक्का चाहिए हर्ब्स यानी जड़ी बूटी चाहिए ना, हमारी दुकान का भाई हमें काफ़ी कमल का रखा है। यान के पास आता है दुकानदार, एक यहाँ पे निकालता है स्पेशल टाइप का फ्लावर वाला जड़ी बूटी, कहता है ये रखो ये बड़ा कमाल का भाई, इसे लोगे तो कभी भी नहीं बचताओ के। सामने से जी होंग कहता है भाई ये इसको देखने में तो भाई बिल्कुल भी खास नहीं है भाई, ये तो मुझे फालतू लग रहा है। जो सुन दे कहता है क्या बात कर भाई तुझे फालतू लग रहा है, तुझे आइडिया भी है भाई इसके यूज सके। सामने से भाई कौन यहाँ पे कल्टीवेशन करता है, याद है तियन सांग भाई, वो इसके यहाँ पे यूज करते कल्टीवेशन करने के लिए। और शायद तियन सांग यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मेंबर होगा क्यों जैसे नाम सुनते ना सारे बंदे यहाँ पे हिल जाते हो, कहते क्या बात करे भाई मास्टर तियन सांग यहाँ पे यूज करते भाई। फिर तो मुझे यहाँ पे चाहिए भाई। एक यहाँ पे लौंडा बोलता भाई मैं तुझे यहाँ पे 500 क्रिस्टल दूंगा बदले मुझे दे दे। एक औरत बोलती नहीं भाई मैं 600 दूंगी तू मुझे यहाँ पे दे दे। दुकानदार कहता है भाई सालो भाई आधा प्राइस मांग रहे हो भाई, 1000 इसकी मिनिमम कीमत है, 1000 दोगे तब बोलो। तो एक लौंडा कहती है भाई मैं यहाँ पे 1000 दूंगा। तो दूसरा बंदा यहाँ पे बोलता है कि अरे अरे यार उसको मत दो इसको मत दो भाई, सामने से मुझे दे दो मैं यहाँ पे 1100 दूंगा। और सबको यहाँ पे साइड में करके जो जी होंगे तो वो आ गया तो कहते छोड़ो मैं तुम्हें यहाँ पे 1500 दूंगा मुझे यहाँ पे दे दो। पीछे से यहाँ पे यून आती है इसको ठप से सिर पे मारती है, कहती है 1500 दूंगा। अबे साल तेरे पास 1500 है क्या देने के लिए? और सामने से यहाँ पे जो यून थी ना दुकानदार से पूछती कि यहाँ पे मास्टर तियन सांग इसका यहाँ पे यूज
करते ना भाई, तुझे कैसे मालूम कि हाँ भाई वो सामने से यहाँ पे यूज़ करते, तो सामने से हिला जाता कि ओ माय गॉड भाई ये तो धोती यहाँ पे खोल रही है। कहती कि हाँ मुझे मालूम है फैमिली ट्रेजर बॉक्स, हाँ वहाँ से मुझे मालूम चला। जो सुनते यून और गुस्से में कहते अच्छा वहाँ से मालूम चला, फिर तो भाई वहाँ से तुझे और भी काफ़ी कमाल कमाल के जड़ी बूटी और चीज़ों के बारे में मालूम चला होगा। तो बता भाई वो सारी चीज़ें भी तू यहाँ पे बेच रहे ना। इसकी फट के हाथ में आती कि अरे यार इस मैडम ने तो वाकई में भाई मेरी धोती खोल दी, अब मैं क्या यहाँ पे झूठ बोलूँ। सामने से यून कहती भाई लगा ही था, तो यहाँ पे झूठा आदमी लेकिन नॉर्मल यहाँ पे ना खाली मास्टर तियन सेन का नाम यूज सके बेच रहे हैं। सामने से बाकी बंदे बोलते क्या बात करें, बताइए साला दुकानदार चोर एक नंबर का लालची आदमी भाई, हमें झूठ बोलता चलो चलो, और सब वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे सुई भी आती है और सुई अपने साथ यहाँ पे ढेर सारा सामान लेकर आई थी जो कल्टीवेशन में काम आने वाले नॉर्मल सामान थे। 2 झोला लाई थे, एक अपने लिए और एक यान के लिए। यान के को देती हूँ, कहती है भाई ये रखो भाई ये कल्टीवेशन में तुम्हारे काम आएगा। यान के बोलता या शुक्रिया शुक्रिया। सामने से यहाँ पे जियोंग भी कहता है क्या भाई मतलब ये एक नॉर्मल सा स्पीड गेट का आर्टिफैक्ट था जो कि झूठ बोल के यहाँ पे बेच रहा था। बाल बाल बच्चा भाई नहीं यार मेरा यहाँ पे 1500 का तो यहाँ पे नुकसान हो जाता। सामने से जियोंग भी कहती है हाँ चल चल साले भाई तेरे चक्कर में यहाँ पे हम तो यहीं पे से कंगालों से बचे अभी। उसके बाद से यहाँ पे वो सब जाते हैं तो यान के पीछे पीछे आता है। अब यान के तो नहीं मालूम यहाँ पे ये तियन संग है कौन, तो पूछते भी कि हमें तियन संग लेकिन ये है कौन सुई से। तो जो सुन के यहाँ पे भाई ये दोनों हिल जाते हैं, यून भी और जियोंग भी कहता अरे बाप रे तुझे 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 यहाँ पे तियांग संग मास्टर तियांग संग के बारे में नहीं मालूम। यहाँ तक जो रिमोट एरिया जहाँ से तू आए ना भाई वैसे वैसे एरिया में भी इनके बारे में भाई डिटेल मालूम है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई तू कौन से एरिया से यहाँ पे आया है भाई। सामने से यहाँ पे भाई ये बताती है ये उनके हाँ भाई बड़े कमाल के अल्केमिस्ट है भाई, बोल सकते दुनिया के वन ऑफ द सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट आते हैं। यहाँ तक कि तीनों जो रेस है ना डेमोन मॉन्स्टर और इंसान भाई तीनों के तीनों हम उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा ना कमाल का फायर यहाँ पे यूज़ करते हैं जिससे डिवाइन फायर कहा जाता है, जो कि इस दुनिया में बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा रह रहे जी होंगे यहाँ पे कहते सामने से बड़े ओपन माइंडेड बंद है जो बिल्कुल भी ना इंसान के बीच में ना ही डेमोस के बीच में मॉन्स्टर के बीच में यहाँ पे भाई वो करते हैं। उनके लिए भाई सारे जीव यहाँ पे बराबर है, तभी तो भाई इस दुनिया में ये तीनों के तीनों जीव है ना एक साथ बड़े प्यार से और बड़े आराम से यहाँ पे रहते हैं। सामने से शुभी कहते यहाँ भी बड़े कमाल के बंदे जो कि हजारों सालों से यहाँ पे जिंदा है। और किसने बोला भाई वन ऑफ द बेस्ट, जी होंगे ने बोला ना ना वन ऑफ द बेस्ट नहीं दुनिया के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट भाई माने जाते हैं। कोई भी उनके टक्कर का ये दुनिया में सपने में भी नहीं आ सकता। तभी तो तुमने रिएक्शन ही देखा बाकी सारे बंदों का उनका नाम सुनते ही भाई सब लोग एक्स्ट्रा प्राइस भी यहाँ पे देने को तैयार हो चुके थे। और सामने से लेकिन भाई 100 साल पहले भाई अचानक से गायब हो गए। अब गायब होने के बाद ना भाई वो दिखे नहीं 100 साल से किसी को। इसके बाद से ना लोगों को भाई मतलब लोगों के बीच में भाई ऐसी बातें चल रही भाई क्या हो सकता है। तो कोई कहता है ना कि भाई वो एकदम पक चुके भाई, सब उनको सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बोलते हैं तो पक चुके भाई सब लोग मुझे बोलते इसलिए भाई ये दुनिया छोड़ के हो सकता है किसी और दुनिया में यहाँ पे गए होंगे वहाँ पे अपना काम धंधा करे होंगे। कोई बोल रहा कि नहीं भाई वो शायद यहाँ पे भाई अब दुनिया के सामने आने चाहिए, दुनिया का भला कर करके यहाँ पे थक चुके इसलिए इसी दुनिया में कहीं आराम से यहाँ पे छुपे होंगे। एग्जैक्टली किसी को तो नहीं मालूम लेकिन एक बात यहाँ पे सबको मालूम है कि यहाँ पे उनका सक्सेसर यानी आगे चल के जो उनके यहाँ पे जगह ले सके ऐसा कोई भी बंदा उनको मिला नहीं है और शायद कोई मिलने वाला ही नहीं कि भाई उनके जितना बेस्ट एल्केमिस्ट ये दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जो सुनते यान का भी सुनता ओ माय गॉड भाई सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता भाई अगले दिन या फिर उसी दिन यान के अपने घर में आता है और भट्टी यहाँ पे मंगवाता है पिल बनाने के लिए, जड़ी बूटीज वगैरह जाके ले लेता है। तो उसके यहाँ पे पिल बनाता है और बनाने के बाद यहाँ पे पिल तैयार हो जाता है। और पिल जैसे तैयार होता है देखते हैं पर मेरा पहला पिल यहाँ पे तैयार हो चुका है। पिल के बारे में इसके पास खाली नॉलेज है एल्केमिस्ट के बारे में लेकिन इसने कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया था, ये पहली बार इसने वाकई में प्रैक्टिस किया है। तो सामने से पिल बनाता देखते कि हाँ भाई पहली बार बनाया हूँ तो काफ़ी लो ग्रेड का था तो भाई उतना कुछ यहाँ पे स्पेशल नहीं है लेकिन भाई पहली बार बन गया तो उस हिसाब से ठीक है, चलो गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो सामने से मैं ख्याल से अगर इसमें जड़ी बूटी का एसेंस उसको बढ़ा दूंगा और साथ ही में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज निकालूंगा और आग को भाई और भी अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल कर पाऊंगा ना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आगे चल के मैं और भी अच्छा यहाँ पे पिल बना सकता हूँ। यार मुझे तुम्हें किसी भी चीज़ का नॉलेज आता है ना तुम उस काम में अच्छा कुछ उखाड़ पाओगे लेकिन लगता है ना एल्केमिस्ट के काम के लिए खाली नॉलेज नहीं जरूरत रहता है बल्कि एक्सपीरियंस भी तुम्हें यहाँ पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है 5 दिन बाद और यान के जो कमरे ना उसके बाहर यहाँ पे सुई आई थी और सुई आराम से रुकी थी, कुछ यहाँ पे बोल नहीं रही थी। तभी सामने से यहाँ पे यान के दरवाजा खोलता है, खोलते बोलते सोई भाई तुम यहाँ पे आई हो, बोलो भाई क्या काम है। सामने से यहाँ पे सोई हिली पड़ी कि एक समय तुझे कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर आई हूँ भाई जबकि मैंने कुछ यहाँ पे बोला ही नहीं। जो सुनते ये कहती भाई तूने बोला नहीं तो भी मुझे यहाँ पे सुनाई दिया कि अभी तू यहाँ पे थी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो शुई थी भाई आती है यान का इसे मिलने के लिए। यान का ये बोलता है मैंने तुझे यहाँ पे ढूंढ लिया। तभी शुई को ना उसके कमरे के अंदर से स्मेल आता है तो उसको भी स्मेल आता है। तो पूछते भाई ये स्मेल तू अंदर कर क्या रहता है। ये कहता है कुछ नहीं बस अपना एल्केमिस्ट का काम कर रहा था, पिल बनाने की कोशिश कर रहा था। तब ये उसी का है। तभी पीछे से यहाँ पे यून और साथ ही में जियोंग भी आते हैं। जियोंग यहाँ पे आते यान कैसे कहता है साले तू यहाँ पे पिल बना रहा है, फिर तो पक्का भाई तूने 2-4 यहाँ पे अच्छे खासे पिल बनाए होंगे। ला बाबा दिखा भाई दिखा मुझे पिल। वो दोनों यहाँ पे लगे पड़े, पीछे से यहाँ पे
पे जो यून थी ना वो कहती है यान कैसे देख भाई वाकई में अगर तुझे यहाँ पे पिल वगैरह बनाना है मतलब अच्छा खासा अल्केमिस्ट बनना है, जो हमारा सेक्ट है ना हमारे सेक्ट में है काफ़ी ऐसे कमाल कमाल के बंदे जो काफ़ी अच्छे से पिल बनाने आता है। तो एक काम कर भाई जाके तो उनमें से किसी का स्टूडेंट बन जा और उनको अपना मास्टर बना ले, वो तुझे सिखाएंगे, जिसकी वजह से तू वाकई में एक बहुत ज़्यादा कमाल का अल्केमिस्ट बन जाएगा। जो सुनते यान के बोलते नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मुझे वाकई में अल्केमिस्ट बने कोई शौक नहीं है, बस मैं ट्राई मार के देख रहे थे कि यहाँ पे अच्छा खासा बन जाएगा तो ठीक है, ऐसा मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह नहीं चाहिए। फिर शुई से पूछते कि शुई भाई सामने से भाई तू यहाँ पे आए थे, तुझे यहाँ पे क्या काम था? तो कहते कि हाँ भाई याद है मैंने क्या बोला था 15 दिन पहले कि यहाँ पे आज से लगभग 15-20 दिन बाद यहाँ पे आएंगे मेरे सेट के बंदे मुझे लाने के लिए। तो हाँ वो लोग यहाँ पे आ चुके, तो वो मैं तुझे यहाँ पे बताने आई थी, जाने से पहले भाई तुझे बिना बताए यहाँ पे चल जाऊंगी, अच्छा थोड़ा नहीं लगता है? जो सुनते यान के बोलते यार कितनी बढ़िया बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि यहाँ पे तुझे अपने वापस घर में जाने का मौका मिल जाएगा। तो चल भाई कम से कम मैं भी जहाँ तक तेरे जो बंदे आए मतलब लेने के लिए वहाँ तक छोड़ के आता हूँ। तो जहाँ तक बाहर साइड तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत एक आलीशान गाड़ी आता है इसके लिए, वही घोड़ी गाड़ी रहती है। तो यान के भी देखो माय गॉड भाई ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा आलीशान गाड़ी है। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो लेने आए थे वो कहते यंग लेडी आइए जाइए जल्दी से। शिव जान को तैयार थी जाते जाते यान के इससे कहते देखो यान के जो कुछ भी हुआ है मतलब वो सारी बातें साइड में छोड़ो, लेकिन भाई फिर भी तुमने मेरे ऊपर काफ़ी बड़े एहसान किए हैं, तो उसके बदले मुझे यहाँ पे शुक्रिया बोलना बनता है। और अपने सेट के यहाँ पे जो जेब टोकन था ना निकाल के देती है और कहती भाई ये लो, सामने से आगे चल के तुम्हारा कभी मन हो ऐसा जरूरत पड़े मेरे सेट में आने का बिंदास आने का और ये टोकन यहाँ पे दिखा देना, उसके बाद से कोई भी तुम यहाँ पे रोकेगा नहीं। और ये बात तुम्हारे जो दोस्त है तुम्हारी दोनों बीबियाँ हो जो आत्मा और साथ में बुढ़ा भाई हमें और मेरे पूरा सेक्टर यहाँ पे पूरा जी जान के मेहनत करेंगे भाई उनके यहाँ पे ढूंढने के लिए, जितना देखना भाई जल्दी हो सके हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सामने से जो बंदा यहाँ पे लेने आता ना भाई वो भी यहाँ पे देख के हिलते कह रहे बाप रे ये लौंडा काफी यहाँ पे नॉर्मल ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। और सामने से यंग लेडी भाई उसकी इतनी रिस्पेक्ट करिए वो उसको यहाँ पे शुक्रिया बोलिए और साथ ही उन्होंने भाई वो ब्लू जेट टोकन भी दे दिया भाई जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल मेंबर को दिया जाते, मालूम नहीं है लौंडा यहाँ पे कौन है। उसके बाद से कहते कि हाँ भी चलिए चलिए यंग लेडी लेट हो जाएंगे, तो ये भी कहती है ओके ठीक है यान कहीं बैठ जाओ। और जो मैंने बोला घोड़ा गाड़ी था लेकिन अजीब टाइप का घोड़ा था, पानी से बना हुआ जो यहाँ पे जमीन पे ऐसा चलते नहीं बल्कि ऐसा हवे में उड़ता है। तो ऐसा हवे में उड़ के भाई जाने के लिए निकल जाते हैं। जी होंगे यून भी देखते हो और देखते कहते ओ माय गॉड भाई वाटर स्पीड टेम्पल की जो सेट की जो लीडर थी ना भाई उसकी बेटी यानी वहाँ के प्रिंसेस थी भाई, तभी तो सामने से जो बंदा यहाँ पे था ना वो ट्रांसजेंडर स्टेज का बंदा था कि भाई लेने वाला बंदा भी इतना हाई लेवल का बंदा था, बना आमतौर पर तो भाई नल्ले नल्ले छोटे छोटे मोटे बंदे न लाने के लिए भेजे जाते हैं। मानना पड़ेगा भी वाकई में काफ़ी कमाल की औरत थी, इसके साथ हम इतना रहने का मौका मिला काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद यान कैसे कहती चलो यान का जो ग्रैंड मास्टर माए भाई जिसके पास मैंने भी अपना आर्टिफैक्ट दिया था, तुमने भी अपना आर्टिफैक्ट को शील्ड बनाने को दिया था, 10 दिन यहाँ पे हो चुका है, सामने 100 शील्ड वगैरह यहाँ पे बन चुका रहेगा। तो यान का भी बोलते ओके ठीक है चलो। उसके बाद से दोनों वहाँ पे पहुंचते तो वाकई में शील्ड काफ़ी अच्छे से तैयार था। यान के भी देखता हूँ कहता हूँ माय गॉड भाई मेरा शील्ड अच्छे से बन गया और प्लस इसका लेवल भी पहले से हाई हो गया, पहले में स्टेट गेट का लो लेवल पे था अब यहाँ पे टॉप पे आ चुका है। सामने से ग्रैंड मास्टर माँ बोलते हैं मैंने बोला था ना भाई इससे मैं टॉप का कर दूंगा और मैंने कर दिया। टेंशन मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे छठे स्टेज के 9वें लेवल तक अगर इसके ऊपर अटैक करेगा ना तो इसको बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाएगा। ट्रांसजेंडर या सैंड स्टेज के बंदे हमला करेंगे तभी तोड़ पाएंगे। मान लो कि भाई उसके ऊपर क्या बंदे हमला भी कर देंगे ना तो सामने से तो भाई उनका अटैक भी सह सकता है। मैंने इतने स्पेशल इसको बना दिया है, वो लोग हाथ तोड़ सकते पूरा पालो आके, लेकिन भाई डायरेक्टली भाई एक बार में नहीं तोड़ सकते, उनको भी मेहनत लगेगा। उसके बाद जो यान के ग्रैंड मास्टर का शुक्रिया करते कि हाँ भी ग्रैंड मास्टर माँ आपका शुक्रिया। सामने सो भी बोलते इसमें शुक्रिया क्या बात भाई बिजनेस है, तूने सामने से पैसे दिया सामान दिए मैंने यहाँ पे कर दिया। देख इस वक्त सामने से भाई यहाँ पे यून का दोस्त था इसलिए भाई मैं तो यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी दिया और इतना लो लेवल का बना के भी अच्छे से दिया। अगली बार भाई अगली बार ऐसा ऑफर यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसे भी लूंगा और कुछ भी समझ गया ना। सामने से बोलता या उसके बाद यून कहती ओके ठीक है तो अब जाने का टाइम आ चुका है, हम यहाँ से जाना चाहेंगे। ग्रैंड मास्टर माँ बोलता अच्छा ठीक है जाना, लेकिन भाई यहाँ पे अगली बार ध्यान रखना मतलब कुछ गड़बड़ और मत कर देना ज़्यादा, तुम्हें भी ऐसा जोर जबरदस्ती कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो सामने इसके यार आपका शुक्रिया आप मतलब मेरे बारे में इतना सोचते हो। उसके बाद सब लोग निकल जाते हैं। जो जी होंगे रहता है ना सामने से पूछता दिखाओ भाई तुम्हें सामने से कौन सा आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिपेयर करवाया, तो यान का शील्ड दिखा होता कि हाँ ये वाला शील्ड था। उसका जो यून थी वो यान का इससे कहती सुनो यान का भाई शायद अब से हम तुम्हारे साथ यहाँ पे मतलब नहीं रोक सकते, मुझे जो मेरी टीम है ना भाई उसको यहाँ पे नया मिशन हमारे सेट वालों ने दे दिया है, तो सामने से हमें अपना मिशन करने को जाना पड़ेगा। शायद जो हमारे घर है ना हमारे घर में रह सकते हो, लेकिन इस बात की मैं गारंटी यहाँ पे नहीं दे सकती कि हम तुमसे कब मिलने वाले हो सकते मिशन करने में भाई 2-4 दिन लग जाए या फिर 2-4 हफ्ते लग जाए या 2-4 महीने या फिर साल की भी कोई गारंटी नहीं है, कितना भी टाइम यहाँ पे लग सकता है। इसलिए भाई हम तुमसे मिल नहीं पाएंगे शायद भाई कुछ लंबे समय के लिए। जो सुनते यान के बोलते हैं कि मैं बेसिकली एक काम करता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे मिशन में आ जाता है तुम्हारी मदद करने के लिए। जो सुनते यून बोलते एक समय भाई तुम्हारा कहने का मतलब है तुम मतलब हमारे सेट ज्वाइन
करके तुम यहाँ पे मिशन में आना चाहते हो। जो सुनते यान के बोलते नहीं सेक्ट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन देखो सामने सो जो कमाल का जेट टोकन था भाई सिकाडा जेट, जिसके जरिए मेरा आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिफाइन हुआ, वो तुमने भाई मेरे को दिया था, जिस कारण भाई मतलब तुम्हारा बहुत ही बड़ा एहसान मेरे ऊपर है। तो सामने से मैं सोचता हूँ भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे आ जाऊँ, आने को तुम्हारी यहाँ पे मदद कर दूंगा। बीच में अगर मुझे यहाँ पे मौका मिला जो एहसान का बदला चुकाने का, तो मैं एहसान का बदला भी यहाँ पे चुका दूंगा। जो सुन के यहाँ पे यून सोचने लगती है, सोचती है ये आन के बोलते देखो यार ले चलो भाई, इतना तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो। बीच में देखना भाई सामने से भाई हो सकता है मैं ऐसे ऐसे कांड करूँ जो देख के तुम एकदम यहाँ पे सरप्राइज हो जाओ। जो सुनते है यून बोलती सरप्राइज भाई तू ऐसा यहाँ पे क्या करने के बारे में सोच रहा है, वो सारी बातें साइड में छोड़, तू वाकई में अगर मेरा एहसान का बदला चुकाना चाहता है हमारी ऐसी मदद करके तो ठीक है भाई तू आ सकता है। लेकिन देख भाई हम लोग जो भी मिशन करते हो काफ़ी यहाँ पे डिफिकल्टी रहती है, हो सकता है जान पे भी बन आ जाए। तो सामने से तेरे चक्कर में मेरे साथियों के यहाँ पे कुछ उनके जान पे खतरा आया तो देखना वाकई में तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बाद से तैयार हो जाती है यान के को मिशन में जाने के लिए। तो यान के साथ और अपने साथियों के साथ ना मिशन पे निकल जाते। रास्ते में कुछ और भी लोग मिलने वाले थे, तो एक आदमी सामने से था, वो भी यहाँ पे कहता हाय यून फनी देखो भाई तुम आ गई। और उस आदमी का नाम यहाँ पे लुओ था और सामने से इनके सेट के यहाँ पे मेंबर था। तो सामने से यून देखते यहाँ पे कहते अरे बाप रे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कहता है भाई क्या करूंगा भाई, मैं मतलब तुम्हारे यहाँ पे इंतजार करता, मुझे मालूम था तुम्हारी टीम को यहाँ पे मिशन मिला है, तो सामने से मदद करने के लिए मैं भी यहाँ पे आ गया। तो ये भी कहती ओके ठीक है। तो भाई सामने से यहाँ पे क्या हालत है भाई सिचुएशन का, तो बता देगा अभी हमसे पहले जो यहाँ पे टीम गई थी ना, शीनिन नाम की जो टीम गई थी यहाँ पर, वो लोग यहाँ पे गई, उन्होंने भाई लगभग 12-15 दिन यहाँ पे छानबीन की। तो सामने से भाई पूरी कोशिश की 20 जानवरों को बेसिकली ढूंढ रहे थे मारने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ढूंढा। तो सामने से 2-4 यहाँ पे मिले थे, एंड में उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जो भी 20 जानवर है ना यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने सोचा कि हाँ वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं, तुम्हें भी मिशन मिल चुका है तो तुम्हारे साथ आके भाई यहाँ पे मिशन पे कंटिन्यू करूँ। जो सुनते ही उनके कहते चलो बढ़िया बात है भाई तुम भी आ गए तो हमें और भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे जो जी होंग था यान के बाजू में खड़ा था, वो भी देख तो बहुत गुस्सा करता कि साला कमीना ये भी यहाँ पर आ गया। यान के पूछता क्या हो भाई क्या तुम्हारे बीच में और उसके बीच में कोई दुश्मनी है। जो सुंदर जी होंग कहते नहीं दुश्मनी तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसको देखते नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, बड़ा कमीना हरामी और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है। साले के दिमाग में खाली यहाँ पे हवस गुस्सा है और लड़की लड़की लड़की। हमारे सेक्टर में बहुत सारी ऐसी लड़की है जिसको पहले भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा चुका है और लगभग 6 महीने पहले मतलब 6 महीने से हमारी कैप्टन के पीछे यानी यून के पीछे पड़ा हुआ है। साला कमीना एक नंबर का हरामी का बच्चा। सामने से यहाँ पे भाई वो भी ऐसा काफ़ी देख सकते हैं अजीब समूह बना के इनकी ओर देखता है और जी होंग का और भी गुस्सा आता है। यान कैसे कहता है साले एक नंबर खाली कमीना है जो कि सामने एकदम प्यारा समूह बनाएगा, अच्छा समूह बनाएगा, लेकिन इतना हरामी और इतना मादर है ना खराब बंदा कि मैं क्या बताऊँ। और अभी भी ना यहाँ पे खाली मिशन का बहाना लेकर आया है, एग्जैक्टली ना ये यून के क्लोज आना चाहता है और कुछ भी नहीं। और ये तो बंदा भाई बिन बुलाए मेहमान था लुओ। सामने से इसका प्लान नहीं था आने का, आने के जो प्लान जिन बंदों का था ना भाई वो आगे आके मिलते, जिसमें एक अंकल बेसिकली बोल सकते हैं भाई जिसका नाम यहाँ पे सन था, वो सामने से इंतजार करते। जैसे यहाँ पे देखते यून की टीम को वो भी खुश होकर कहते देखो भाई यून की टीम आ गई। सामने से यून भी देखते कहती अंकल सन भाई सॉरी भाई मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा इंतजार करवा दिया। सामने सो भी बोलता है नहीं ऐसा कोई खास बात नहीं भाई, ज़्यादा तुमने यहाँ पे इंतजार नहीं करवाया, ठीक है ना सब कुछ। वो कहते या सब कुछ यहाँ पे ठीक है एकदम बहुत ज़्यादा चंगा चल रहा है। तो सामने से अंकल सन कहता ओके ठीक है तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा चल रहा है, तुम जाके अपने पापा से मिल सकती हो उनका। और जैसे इतना बोलती है ना सामने से कहती है अंकल सन फिर से आपने बात निकाल दी। तो ये यहाँ पे कहता है नहीं शांत ठीक है कोई बात नहीं मत मिलो। यानी हो सकता है यूं ना उसके बाप के पीछे कोई लफड़ा चालू होगा। यान का भी सुनता है उसको भी यहाँ पे गर्व लगता है। और उसके अंकल के साथ यहाँ पे एक और बच्ची थी, उसी के सेट की मेंबर थी जिसका नाम यहाँ पे रुआन। उससे पूछती है रुआन कैसी हो भाई ठीक हो ना। सामने से कहती क्या ठीक भाई तुमने वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंतजार करवा दिया और पहले यहाँ पे आना चाहिए था तब ठीक होता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो दूसरी टीम थी भाई वो टीम से यहाँ पे आके वो मिल लेती है। उस टीम की यहाँ पे एक लड़की भी थी रुआन जिसका नाम है, जो कि छोटी बच्ची देखने से तो लग रही है लेकिन इसकी उम्र हो सकता है आगे चल के यहाँ पे शायद 50 भी निकल जाए, कोई भरोसा नहीं रहता मानुअस और एनिमे का। तो सामने उससे कहते कि हाँ भाई हम लोग डेट नहीं हो गए तो ठीक है ना। सामने इसके दी ठीक घंटा ठीक भाई तुझे यहाँ पे और भी पहले आना चाहिए था भाई, तेरे चक्कर में हम लोग कितने दिन से हमारी टीम को यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। वो तो सामने से सेक्ट वालों ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि अभी तुम्हारा इंतजार करना है और तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ पे अपना मिशन कंटिन्यू करना है। अगर सामने से ऐसा ऑर्डर नहीं था हमारी टीम कब की जाती मिशन कर लेती और मिशन करने से जो भी क्रेडिट जो भी सामान मिलता वो सब कुछ सामने से हमारे हाथ में लगता, वरना ऐसे तो भाई मेन काम हम करेंगे और मेन क्रेडिट भाई तेरे टीम को मिल जाएगा। जो सुनता यून बोल दिया तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए सामने से भाई, अगर सेक्ट वालों ने ऑर्डर दिया तो भाई इसमें कुछ अच्छा सोच समझ के दिया होगा। तो ये दोनों ऐसे झगड़ा करना चालू कर देते हैं। जो अंकल सन था वो भी देखते हो कहते यार शांत हो जाओ तुम दोनों भाई एक ही सेट के मेंबर्स हो भाई, एक ही टाइप का मिशन मिला तो भाई
बहनों जैसा, दोस्तों जैसा यहाँ पे बर्ताव करो, ना कि भाई दुश्मनों जैसा। जब जब तुम दोनों मिलती हो, जब जब तुम यहाँ पे ऐसे नाटक करना चालू कर दे तो भाई शांत हो जाओ, झगड़ा वगड़ा मत करो। और तभी अंकल सन का जो ध्यान है ना यान कहीं की हो जाता है, तो यूं से पूछता भी कह रही यार तुम्हारी टीम में आज मुझे कोई नया लौंडा दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या हमारे सेट का कोई नया मेंबर है क्या? और सामने से जो अंकल सन था ये भी नोटिस करता है जो यान का काफ़ी कमाल का है, मतलब। और अंकल सन ये भी नोटिस करता है यान की उम्र कुछ 18-19 साल का होगा, लेकिन इतने कम उम्र में भी इसका लेवल यहाँ पे छठे स्टेज के 7वें लेवल पे है, जो कि बुरा नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। सामने से यहाँ पे ये बता दिया अच्छा ये लौंडा मेरे साथ यहाँ पे मिशन के लिए हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं है। जो सुन तो जो लुआ नाम को ठड़के सा लौंडा था भाई, वो यहाँ पे कहता है क्या 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 तुमने क्या बोला, ये हमारे सेट का मेंबर नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है भाई हमारे रूल के खिलाफ हो जाएगा, ये मिशन में वही बंदे आ सकते हैं जो हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर है, और ये तो हमारे मेंबर ही नहीं, तुम तो रूल के खिलाफ जा रही हो। जो सुन के ये कहती ना ना ये हमारे सेट के यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है, तो मैंने सोचा भाई एडवांस में एक मिशन करने के लिए लेके आती हूँ, उसके बाद से ज्वाइन कर लेगा। लेकिन ज्वाइन करने कोई मूड नहीं है, देख सकते भाई आंख मार के इशारा कर दी यहाँ पे टेंशन मतलब यान का मैंने सब कुछ यहाँ पे संभाल लिया है। तो सामने से जो अंकल सन था वो भी कहता अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तो कोई बात नहीं, मिशन में हम देख भी लेंगे ये बंदा कितना खास है और कितना खास नहीं है, और सामने से उस हिसाब से हम इसको अपना मेंबर बना लेंगे। लेकिन मेंबर बनाने के बाद ये किसके टीम में जाएगा? सामने से क्यों भाई जो तुम्हारा टीम है ना यून, वो तो पहले से फुल है, तुम एक्स्ट्रा मेंबर को यहाँ पर ले नहीं सकती। यहाँ पे जो लू है, लू कहता है हाँ भी काम कर सकते हो भाई, मेरे टीम के अंदर भेज देना, मेरे टीम के अंदर भी ज़्यादा मेंबर्स नहीं है। तो सामने से ये कहती है अरे बस करो भाई, किसके टीम में जाएगा किसके नहीं जाएगा भाई, अभी मेन मतलब मिशन में फोकस करो, बाद में यहाँ पे देख ले जाएगा। तो सब लोग कहते हो कि ठीक है। अंकल सन बताता जो रुआन का टीम, वो जो छोटी बच्ची थी उसकी टीम यहाँ पे एडवांस में काफ़ी दिन यहाँ पे पहले आई थी, तो भाई इनको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में मालूम है। तो रुआन से कहते यहाँ पे रुआन सब कुछ बताओ भाई, इतने दिनों में यहाँ पे क्या क्या कैसा कैसा हालत चल रहा है। तो रुआन सबको बताती कि हाँ भाई बेसिकली यहाँ पे कोई नया चेंजेस नहीं आए भाई, वही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है जो चीज़ें यहाँ पे सेफ्ट ने हमें बता के भेजा था। तो सामने से यहाँ पे जो अजीब सा मॉन्स्टर बीस्ट है भाई जिनको पकड़ने के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है, और सामने से भाई छठे स्टेज वाले हैं, और उसमें से कुछ यहाँ पे 5वें स्टेज के, 7वें स्टेज का अभी तक यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। और जो भी यहाँ पे मॉन्स्टर बीस्ट है ना, मेटा डाइवोरिंग बीस्ट है, ऐसे भी जो कि यहाँ पे मेटल्स वगैरह खा के भाई अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। और इनका बेसिकली एक माइन था, माइन मतलब जहाँ पे खदान बेसिकली जहाँ पे लोहे वगैरह और कमाल कमाल के ऐसे अलग अलग मेटल्स निकाले जाते हैं, सिन टिन माइन और बेसिकली नाम था। तो उसके अंदर जाके उन्होंने कब्जा कर लिया है और उनके अंदर जाके भाई अपना रहन सहन का घोंसला बना लिया है। अराउंड यहाँ पे 40 के आसपास वो बीस्ट है, जिसमें से मैंने बोला मैक्सिमम छठे स्टेज के और थोड़े बहुत यहाँ पे 5वें स्टेज के। तो अभी के लिए सामने से यही हालत है, तो हमें यही जाके यहाँ पे खत्म करना है। जो सुनते हैं यहाँ पे यून भी कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, मेटा डाइवोरिंग बीस्ट है। यहाँ पे जो लुअर नाम का जो हरामी लौंडा आया था वो भी कहता ओके, तो फिर तो हमारा लक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सामने से जो बीस्ट ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी मेटल को किसी भी आर्टिफैक्ट को रिफाइन करवाने के लिए। तो भाई अगर हमने सामने से उनको जिंदा पकड़ लिया ना और जाके अपने सेट वालों को दे दिया, तो अपने सेट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और उनको जो फायदा होगा तो भाई ऑफकोर्स हमें भी तो फायदा होगा। वो लोग हमें एक्स्ट्रा इनाम देंगे कि लो भाई एक्स्ट्रा इनाम यहाँ पे रखो, तुम्हारे चक्कर में सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। जो सुनते हैं यहाँ पे अंकल सन है ना, वो भी कहते हैं कि हरामी माने उसने एग्जैक्टली सच बोला। तुम्हारी टीम यानी लॉन्डे की टीम, रुआन की टीम और यून की टीम, भाई तुम तीनों टीम अगर साथ में मिलकर लड़ाई करोगे तो छठे स्टेज के बंदे को, मतलब छठे स्टेज के 20 जानवरों को आराम से संभालोगे। तो मेन फोकस सामने से भाई ना बीस्ट को जान से मारने पर नहीं, बल्कि उनको जिंदा पकड़ने पर ध्यान दो। और हमारा मेन फोकस ये रहेगा अगर एक भी यहाँ पे मर जाएगा तो सेट का नुकसान हो जाएगा, समझ गए ना? तो सब लोग कहते हैं या समझ गए। उसके बाद अंकल सन ने इन तीनों टीम से कहते हैं कि ओके ठीक है, तुम तीनों टीम से ना थोड़े थोड़े से मेंबर मेरे पास आ जाओ, तुम सबके साथ मिलकर, मतलब आधे टीम के साथ मिलकर मैं जाऊंगा, बैरियर यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि भाई कोई यहाँ पे भागने की कोशिश करे ना, कोई 20 जानवर, तो हम उसके यहाँ पे पकड़ लेंगे। भागने नहीं दे सकते वरना ऐसे भी नुकसान हो जाएगा। और अब एक यहाँ पे शाम हो चुके हैं, इसलिए तुम आराम कर लो। जो मेन मिशन है ना हम लोग यहाँ पे कल करेंगे। तो वो अंकल सन करने के लिए निकल जाता है, शाम से रात हो जाती है और यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे। तो जियोंग के बाजू में ये बैठा था, तो जियोंग से यहाँ पे पूछता है सुनो ना जियोंग भाई, ये आखिर ये मॉन्स्टर डाइवोरिंग बीस्ट, मेटा डाइवोरिंग बीस्ट, ये ऐसे है क्या? इसका नाम सुनते भी सब थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए, तो भाई मारना नहीं है, सीधे इनको पकड़ना है, कीमती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छे से समझाओ क्या? जो सुनते जियोंग कहता है यार तुझे मेटा डाइवोरिंग बीस्ट के बारे में भी नहीं मालूम, मतलब तुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम? अरे तो कौन से एरिया से है भाई, ये सारी कॉमन सी बात है भाई, ये लिटरली भाई गरीब से गरीब आदमी को भी पता रहता है। कोई बात नहीं, छोड़ भाई, मैं यहाँ पे तुझे समझा देता हूँ। देख मेटा डाइवोरिंग बीस्ट एक ऐसे बीस्ट है जो यहाँ पे ना ही घास फूस खाते हैं, ना ही मांस मच्छी खाते हैं। जो यहाँ पे मेटस रहते हैं ना भाई, मेटस खाते हैं, यानी और बोल सकता है और मतलब इम्प्योर मेटर, जिसमें भाई सामने से भाई मतलब क्या बोलोगे भाई, आप साइंस पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा,
तो उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं साइंस यहाँ पे पढ़ाते हुए नहीं बैठूंगा। तो और बेसिकली रहता ना वो लोग यहाँ पे और खाते हैं, उसके बाद से फिर जैसे और खाने को जब निकालते हैं ना तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्योर पूरा अच्छे से रिफाइन के हुआ रहता है। जो सुनते यान के बोल देख सकते हैं, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो लोग यहाँ पे मेटल हकते हैं। जो सुनते ये कहते हैं कि हाँ भाई एक हिसाब से लॉजिकली देखा जाता है, हाँ भाई वो लोग यहाँ पे मेटल हकते हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा प्योर मेटल हकते हैं। आमतौर पर किसी भी मेटल को यहाँ पे रिफाइन करवाओगे किसी बंदे से, वो रिफाइन के हुआ मेटल और सामने से ये जो मेटल लोग हकते हैं ना ये इनका ज़्यादा प्योर रहता है और ज़्यादा यहाँ पे कमाल करता है। तभी तो भाई इनको मार के ना मतलब इनको जान से ना मार के इनको जिंदा पकड़ने के बारे में सोच रहे सब। एक बार जैसे तुमसे मिलेगा ना तुझे भी यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली भाई हम उन्हें जान से ना मार के क्यों यहाँ पे पकड़ना चाहते हैं। तो यान के पूछ नहीं भाई, वो तो यहाँ पे समझ गए, तुमसे पकड़ के भाई उनको खिलवा के तुम्हारे जो भी मेटल जो भी और रहेगा उसको अच्छे से यहाँ पे रिफाइन करवाओगे ना। हाँ जो सुनते बोलते या एग्जैक्टली सामने से हम यहाँ पे ऐसे ही करवाएंगे। जब बंदे लोग यहाँ पे करते हैं तो भाई बंदों का पावर लगता है, भाई पैसे भी लगते हैं, मेहनत भी लगता है और टाइम भी लगता है, लेकिन उनके जरिए करेंगे ना तभी तो यहाँ पे सब कुछ बचेगा, पैसा भी बचेगा, मेहनत पावर भी बचेगा और कम टाइम के अंदर यहाँ पे हो भी जाएगा। इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे सुनते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और ऊपर से भाई हमें अंदाजा लगा लगभग 40 से 50 है ना, और ऐसे यहाँ पे मेटल डेवोरिंग बिस्ट है तो हमें जितना ज़्यादा पकड़ेंगे हमें सामने से सेट द्वारा भाई उतना अच्छा यहाँ पे इनाम मिलेगा। और फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई मान लो अगर हमने यहाँ पे सब पकड़ लिया तो मेरे जैसे जो भी बंदे ना भाई हमें भी एक अलग से भाई कैप्टन बना दिया जाएगा और हमारे अंडर में भी ढेर सारे यहाँ टीम आएंगे। उसके बाद से हम लोग और जो मिस यून है ना हमारा फुटेज है ना एकदम बराबर आएगा, एकदम बराबर हमारी औकात हो जाएगी। जो सुन रहे यान के बोलते हाँ यार यून से याद है भाई, यून के बारे में थोड़ा सा बताओ ना भाई, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, उसकी फैमिली और क्या क्या सब कुछ। जो सुनते ये कहते हैं कि नहीं यार सामने से मतलब हमारी टीम का भी कैप्टन है और कैप्टन के बारे में उनकी पर्सनल बातें बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। अब वाकई में तुम यहाँ पे जानने का मूड है तुम खुद से जाके उनसे यहाँ पे पूछ सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता वो तुम्हें वाकई में बताएगी या फिर नहीं बताएगी। और अभी के लिए जो कैप्टन यानी जो यून और साथ में रुआन वो सब यहाँ पे गए थे भाई बैरियर लगाने के लिए, तो लगा के आ जाते। जैसे आते बंदे लोग कहते देखो भाई हमारे कैप्टन आ गए, सामने से अंकल सन कहते हाँ भी बैरियर यहाँ पे अच्छे से लग चुका है, रात में लोग कहीं भी भाग नहीं पाएंगे, तो अब बस इंतजार है कल का, कल जाएंगे और सीधा पकड़ के लेके आ जाएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे सुबह हो जाती है और लोग फाइनली जाने को तैयार थे। जो यान कहता आराम से जब बैठ कर रात भर कल्टीवेशन कर रहा था, तो ये पूछती भाई तू रात भर एक ही जगह पे बैठा था, तू लगता सोया भी नहीं। सामने से कहता हाँ मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा था इसलिए मैं सोया नहीं। तो सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन अब जो हमारा मेन मिशन है भाई वो सारे 20 जानवरों को पकड़ने का, हाँ वो करने यहाँ पे जा रहे तो उसके लिए निकलना पड़ेगा। और देख भाई यहाँ पे जाके बिल्कुल भी मरना मत, वरना सामने से भाई शुई आके पूछेगी कि हाँ भाई ज्ञान का क्या हो गया, तो मैं बोलूँगी मर गया। तो अच्छा यहाँ पे नहीं लगता कि भाई उसने जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे छोड़ के दी गई है। तो सामने सो भी यहाँ पे कहता है हाँ टेंशन मतलब भाई वो सब यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बोलती कि हाँ भाई याद है कल मैंने यहाँ पे अंकल सन से ये कहा था कि भाई तुम यहाँ पे मेरा सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो, वो तो मैंने मजाक में झूठ में बोला था ताकि सामने से भाई वो लोग यहाँ पे तुम्हें मिशन में आने दे, लेकिन भाई ऑफर यहाँ पर है, तो वाकई में यहाँ पे ज्वाइन करना चाहोगे ना तो तुम्हारा मन जब भी आओगे तुम ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है। यार मुझे अपने बारे में जरा बताओ भाई तुम्हारी उम्र कितनी होगी इस साल। जो सुनते यान के बोलते ऐसा तो 19 का हूँ लेकिन 20 साल कुछ महीने में हो जाऊंगा। जो सुनते ये कहती 20 साल के, मतलब यार टाइम कितना जल्दी यहाँ पे चला जाता है मालूम ही नहीं चलता। तुम काफ़ी कम उम्र में मतलब 20 साल के अंदर तुम छठे स्टेज के 7वें लेवल पर हो, जो कि काफ़ी यहाँ पे बड़ी बात होती है। तो सामने से अगर तुम भाई इतने जवान हो मर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई ट्राई मारना कि भाई तुम्हें कुछ ना हो। उसके बाद से फाइनली यहाँ पे जो मिशन था भाई वो मिशन करने के लिए पहुँच जाते भाई उसी मायने का यानी खदान के एरिया में। तो बैरियर यहाँ पे लगा हुआ था, तो अंकल सन सबसे कहता ओके ठीक है भाई अभी मैं बैरियर कुछ देर के लिए हटाता हूँ, जैसे हटाऊंगा सब लोग बैरियर के जरिए अंदर जाना और उसके बाद से जैसे अंदर जाओगे मैं बैरियर यहाँ पे वापस से लगा दूंगा। उसके बाद अंकल सन ऐसे ही करता है। उसके बाद सारे बंदे अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाते ही सामने से जो अंकल सन है ना वो कहता है उनसे यून मेरी बच्ची सुनो। तो सामने से कहती हाँ बोलिए अंकल। तो बताता है कि देखो भाई तुम्हारी जो टीम है ना, तुम्हारी टीम के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंबर्स है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है, लेकिन जो रुआन की टीम है ना उसकी टीम यहाँ पे छोटी ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं है। तो मैं उसकी टीम के साथ मिलकर भाई दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूँ और सामने से भाई तुम और डायरेक्शन में जाओ। कोई भी मुसीबत यहाँ पे आया ना जिसको तुम यहाँ पे सामने से सामना नहीं कर पाओगी तो मुझे यहाँ पे बुला लेना, मैं सामने से आ जाऊँगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो जियोंग था, जियोंग से कहती यहाँ भी चलो फॉलो करके हम लोग अपने डायरेक्शन में जाते हैं। पीछे से यहाँ पे ढड़के लंडल हुआ था वो भी कहते हैं यहाँ पे संभल के भाई अपने यहाँ पे ध्यान रखना है यून, लेकिन यून उसकी बात पर ध्यान न देकर चल जाती है। यहाँ पर रुआन कहती बस कर ज़्यादा तुझे यहाँ पे छेड़म छाड़ी करने की जरूरत नहीं है, वो तुझे भाव नहीं देने वाली। उसके बाद से यहाँ पे आगे सर निकलते तभी जो यान की है ना कहता है यून से कि हाँ भाई अंकल ने लेकिन बैरियर यहाँ पे हटाया नहीं, मतलब बैरियर हटा के हमें अंदर बुलाया, उसके बाद से वापस से बैरियर लगा दिया।
तो ये ठीक यहाँ पे रहेगा ना। जो सुन के ये हिल जाती है, एक समय तक कहने का क्या मतलब है, तो यान के कहते कुछ नहीं, कुछ मेरा कहने का मतलब नहीं है। हाँ देखो बैरियर लगा दिया, अच्छी बात है, सामने से जो 20 जानवर है ना यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, लेकिन भाई इससे तो हम लोग भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे ना। जो सुनता है सामने से ये कहती हाँ तो हमें निकलना ही क्यों है, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, सामने से बिस्ट को पकड़ने। अच्छा तुझे इस बात का डर है ना कि बाई चांस यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा आ गया, हमें यहाँ से भागना पड़ा तो हम लोग कैसे भाग पाएंगे। यार उसका टेंशन मत ले, सामने से यहाँ पे जो रुआन की टीम है ना लगभग 12-15 दिन से यहाँ पे छानबीन करी थी, उन्हें सब कुछ पता लगा लिया। ऊपर से भाई अभी अभी अंकल ने खुद बोला था कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगा मुझे बुला लेना भाई, मैं आके बचा लूंगा, इसलिए भाई टेंशन नहीं है। और तू कहा मतलब ऐसा तू टेंशन ले रहा भाई, ऐसे कैसे तू मर्द बनेगा। देख यार यहाँ पे चौकन्ना रहना अच्छी बात होती है, लेकिन भाई जो तू यहाँ पे करे ना वो चौकन्ना रहना नहीं बल्कि यहाँ पे डरना कहते हैं, इसलिए भाई डरेगा तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, समझ गया ना। तो सामने से यहाँ पे कहती है कि हाँ भाई फिर तो मेरे फॉलो करना और यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ वहाँ जाना मत। तो यहाँ के बोलता हूँ ठीक है। सामने से जो जी होंग था वो यहाँ पे कहता रुको रुको, सामने से एक यहाँ पे बीच दिखाई दिया, एक ये कहती है अच्छा ये कोई बात नहीं भाई, एक को सबसे पहले पकड़ते हैं, इसलिए पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामने से एक बंदा यहाँ पे भाई ये अरेंज करते देख सकते हैं रिंग जैसा कुछ, जो बोल सकते हैं भाई जाल है जिससे जरिए उसको यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो जालू लगा देता है। उसके बाद सामने से भाई ये निकाले तभी क्या बोलते हैं जिससे लकड़ी काटते हैं भाई कुल्हाड़ी, हाँ वो निकाल के यहाँ पे जियोंग जोर से चिल्लाते साले भाई मॉन्स्टर के बच्चे बाहर आ। तो सामने से यहाँ पे बाहर आता है और देख सकते हैं यहाँ पे दिखने में सांड जैसा है और ऊपर है ना मेटल का पूरा कवर जैसा बना हुआ है और दो यहाँ पे सिंग निकली है जो कि बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है। सामने से जैसे वो आता है यहाँ पे और जोर से चिल्लाता है जियोंग, तो उसके पीछे पड़ जाता है जियोंग के और जियोंग भी सामने से यहाँ पे भागने लगता है। उसका मेन प्लान तभी भागा भाग के वो जो रिंग जैसा जाल यहाँ पे लगा ना उसके पास ले जाने का, तो ऐसे ही करता है उसके पीछे पड़ा, ये भाग रहा है और रिंग के पास लेकर चला जाता है, जिससे भाई रिंग के जरिए वहाँ पे फंस जाता है और सामने 120 यहाँ से हिल नहीं पाता। तभी अपना कुड़ाई लेके उसका जो सिर है ना, सिर नहीं सिर बोल रहा हूँ, उसका जो सिंग है, हाँ सिंग को यहाँ पे दोनों सिंग को ऐसा कट कर देता है और जैसे कट करता है उसके बाद से शायद सिंग के अंदर मैंने यहाँ पे पावर थी जिसकी वजह से हमला बमला बेस्ट नहीं कर पाता। और ये कहता है जियोंग कह रहा कितना नल्ला था भाई, कितना कमजोर था भाई, ऐसे इतना कमजोर। पीछे से यहाँ पे ये आती है कहती है भाई ज्यादा तू यहाँ पे एटीट्यूड नहीं दिखा रहा भाई, देख कभी भी अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, अगर 1 to 1 फाइट करने का मौका आ गया ना तो भाई हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके सामने टिकने। वो तो फिर अच्छा था भाई हमने जाके जरिए इसको यहाँ पे फंसा दिया, तो सामने समझ गया ना, जो सुन तो कहता है या समझ गया और समझाते कि अभी इनमें दो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है। एक भाई इनके बॉडी पे जो कवच बना हुआ ना बहुत ही मजबूत है भाई, जल्दी यहाँ पे टूटता बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से इनका सिंग अपने सिंग के अंदर से ना बहुत ही ऐसा जोरदार एनर्जी रिलीज करती है जो यहाँ पे ना भाई बहुत खतरनाक रहती है और छठे स्टेज के बंदे तो कभी भी इनके सामने टिक भी नहीं सकते। तो उसकी बात से अभी के लिए छोड़ो इसको, यहाँ पे छोड़ो, इसको हमने फंसा दिया है, सिंग काट दिया और जैसे यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा तो इसको अपने साथ ले जाके सेक्टर में चल जाएंगे। तो आगे जाने के लिए लोग निकल जाते हैं फिर, लेकिन तभी भाई पीछे से दो और ऐसे 20 जानवर आ जाते हैं और दोनों आते सीधे भाई जी होंगे पीछे पड़ जाते हैं। जी होंगे भी देखता है अच्छा भाई दो और आ रहे भागो, तो पीछे से भाई वो लोग यहाँ पे पीछा करने लग जाते हैं, ये भागे जा रहा है और तभी यहाँ पे तम जी होंग के पास आ जाते हैं, जी होंग के ऊपर हमला करने वाले। यहाँ पे ये यून भी देखी जाती सीट भाई जी होंग के ऊपर मुसीबत, सामने सुशी लौंडे से कहते रिंग वाले से क्या भाई जल्दी से रिंग निकाल। वो कहते भाई लेकिन मैडम रिंग तो भाई खत्म हो चुका है भैया, सारा का सारा हमने यूज कर लिया अब और है ही नहीं। अरे पागल हो क्या भाई, मालूम है 40-50 मॉन्स्टर को पकड़ना था तो कम से कम 40-50 रिंग तो यहाँ पे लाना चाहिए था। यहाँ पे सामने से भाई वो तो हमला करने के लिए बढ़ने वाला है, जी होंग भी देखता है शीट भाई लगता है यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना जान चली जाएगी। लेकिन भाई सामने से अभी जो आ रहा है भाई इसको कैसे यहाँ पे रोके, कोई बात नहीं जी जान लगाना ही पड़ेगा। तो जी जोंग मतलब जी होंग सामने से अपने जी लगा देता है और अपने उसी कुल्हाड़ी से उसका यहाँ पे रोकता है, लेकिन सामने से भाई थोड़ा ज़्यादा शौक था तो इसको ऐसा धक्का देता है। तो सामने से यून भी देखती लगता है मुझे भी मदद करना पड़ेगा, तो इसका जो भाले जैसा आर्टिफैक्ट था उसे यहाँ पे निकालती है और निकालते सीधा बीस्ट की ओर फेंकती है, लेकिन बेचारे का यहाँ पे निशाना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसको नहीं लगता बीस्ट को, उसके आगे से एक मेंढक भाग रहा था जाके मेंढक को लगता है। ये लोग भी देखिए जाते रहे कैप्टन भाई आपका निशाना तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। उसके बाद सामने से जो दो बंदे जो टीम है वो लोग को अजीब सा स्किल यूज़ करते हैं जिसके जरिए जमीन के अंदर से ना बेल जैसा आता है और वो आते ही सीधा बीस्ट की ओर हमला करने के लिए बढ़ता है और उसके जरिए वो बीस्ट को यहाँ पे रोक लेते हैं, जिसके बाद से जी होंग कहता है भाई बीस्ट का कोई एक टाइप का स्पेशल रस्सी है भाई वो लेके आओ उससे यहाँ पे रोको। सामने से वाकई में बीस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जैसे मैंने कर लिया था। यान कैसे कहते हैं हाँ भाई यान का कैसा ऐसा बढ़िया ना, एंजॉय करे ना भाई। देख भाई ये मिशन तो छोटा मोटा मिशन है भाई, ये मिशन ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जब तू यहाँ पे सेक्ट ज्वाइन करेगा ना उसके बाद से भाई हम जाएंगे तुझे तब मालूम चले भाई रियल फकिंग मिशन यहाँ पे क्या होता है। सामने से सब लोग समझ गए ना, सबसे कहते हैं हाँ ठीक हो ना, बाकी सारे बंदे रहते हैं या उसके बाद यहाँ पे जो ये थी भाई ये भी अपना आर्टिफैक्ट वापस निकालते हैं, यून आराम से ऐसे खड़ी थी। यान का क्यों देखते कि यहाँ पे यान का अभी भी मतलब सबकी यहाँ पे थोड़ी बहुत फट चुकी थी, लेकिन यान का आराम से रिलैक्स खड़ा है। सबसे कहते यहाँ पे चलो भाई अब हमें यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए और सबको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा भाई खुद के प्रोटेक्शन में ध्यान देना चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद ये लोग जैसे आगे जाते हैं उनको सामने से भाई एक और यहाँ पे दिखाई देता है वही बीस्ट जो सामने से आराम से कोई मेटल वगैरह खा रहा था। तब यहाँ पे यून एक बात नोटिस कर दी भाई, हमने स्टार्टिंग में को पकड़ा, उसके बाद से 2 को पकड़ा और तीनों यहाँ पे भाई बच्चे थे और ये भी यहाँ पे बच्चे। तो भाई जो मेन बड़े लोग रहते हैं भाई, बड़े बड़े जो इनके थे भाई वो सब कहाँ है। तभी कहती शायद ऐसा हो सकता है भाई अंकल सन के साइड में भाई बड़े बड़े सब वहीं पर रहेंगे, अंकल सन यहाँ पे हमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से वो संभालेंगे, इसलिए उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने बंदों से कहती यहाँ पे चलो हमें जो मिला है हम उसको मारने पर ध्यान देते हैं। तो सामने से उसके बंदे लोग को इसके लिए यूज़ करते हैं और सामने से भाई उसके आसपास के एरिया घुमाने लगते हिलाने लगते हैं। इसके बाद से यहाँ पे जी होंग और यून भाई एक साथ यहाँ पे हमला करती है और जैसे सामने से भाई ये अपने शील्ड नहीं भाई भाले से हमला करती है ना, यहाँ पे उसके बॉडी के ऊपर कोई खास ऐसा असर नहीं होता, जैसे कि उसके ऊपर भाई कवर लगा रहता है आर्मर का, हमने देखा था वो बहुत मजबूत है जिस चक्कर में। तब यहाँ पे जी होंग भाई अपना वो हथियार लेकर आता है और उसके पैर पे मार के यहाँ पे गिरा के उसको पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। तो खुश यार चलो भाई फाइनली हमारे हाथ में ये लग गया। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे भाई एक दूसरा आ जाता है, वो आते थाप से भाई यहाँ पे दीवार तोड़ के आता है। देखते भाई बंदे लोग यहाँ पे हिल जाते हैं। तभी जो यान गई अपना शील्ड निकाल के सामने खड़ा हो जाता है, ये भी देखती है कि अरे बाप रे यान के तू आ गया। और तभी मालूम चलता है ये इस बार फाइनली कोई बच्चा नहीं था बल्कि बड़ा वाला भाई बीस्ट आ चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फाइनली एक जो बड़ा यहाँ पे था भाई बीस्ट आ जाता है, जैसे आता है सामने से जी होंग रहता है, वो पूछता है इससे कि यहाँ पे ठीक हो ना मैडम यून। कहती है या मैं ठीक हूँ सबसे। कहते जी होंग तुम्हारा जो मेन काम है सामने से अपने हथियार लेके भाई उसके पैर पे हमला करने पे देखना, यान कि तुम्हारा काम है सामने से भाई यहाँ पे उसको अटैक को भाई आने से ऐसा रोकने के लिए। और बाकियों से कहती है हाँ भाई तुम्हारा काम है सामने से जी होंग को सपोर्ट करना, यानी तुमको मैंने जैसे जैसे समझाया सामने सोच से करो, यानी भाई लग जाओ। उसके बाद से जिसको जैसा काम मिला था वो काम पे लग जाते। और फाइनली कुछ मिनट बाद ना हम लोग घुमा फिरा के वो जो चैन था भाई उससे, चैन या फिर रस्सी बोल सकते बीस्ट को पकड़ने वाला, उससे यहाँ पे भाई पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद खुश है और कहती है भाई नाइस वर्क, तुम सब ने मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया। और तभी सामने से यहाँ पे यान गई ना, वो कहता है उनसे रुको यार मुझे एक सामने से काफ़ी बड़ा डाउट आ रहा है, क्या यहाँ मैं पूछ सकता हूँ। यून कहती है या पूछो। तो बताता कि अभी मैंने जब यहाँ आने से पहले जियोंग से पूछा था इनके बीस्ट के बारे में, तो सामने से उसने ये बताया ये लोग यहाँ पे भाई इम्प्योर मेटा से और खाते हैं और सामने से बहुत ज़्यादा सब प्योर निकालते हैं, मतलब जब हकते ना तो काफ़ी प्योर मेटल यहाँ पे निकलता है। और जैसे कि आप लोगों ने कहा था लगभग 2 या ढाई महीने से वो लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो भाई 2-2.5 महीने से खाते होंगे तो हकते भी होंगे तो सामने से। लेकिन भाई यहाँ पे एक बार भी इनका टट्टी कहीं आसपास दिखाई नहीं दिया, यानी ऐसा प्योर मेटल दिखाई नहीं दिया जो इनका टट्टी होना चाहिए कि भाई 2-3 महीने से क्या इन्होंने कभी हागा वागा नहीं किया। जो सुंदर जियो कहते नहीं भाई ऐसा यहाँ हो सकता है इनका कोई स्पेसिफिक एरिया रहेगा जहाँ पे जाकर लोग हकते होंगे, जैसे कि भाई हम लोग टॉयलेट में जाते हैं ना वैसे इनका भी पक्का होगा। और देखो वाकई में ऐसा यहाँ पे जगह तो होगा, तो हमारा काम है भाई हमें जाके वो जगह यहाँ पे ढूंढना चाहिए। सामने से जो बीस्ट है भाई हम इनको पकड़ेंगे और सामने से वो जगह मिल जाएगा तो उसके अंदर भी दम मतलब प्योर से प्योर भाई मेटल भरा पड़ेगा, तो सामने से बीस्ट भी देंगे और साथ में यहाँ पे भाई वो पूरा जगह भी ढूंढ के उसके अंदर सभी मेटल निकाल के दे देंगे, तो वो डबल फायदा हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो सामने से ये भी कहती है उनका हाँ हाँ चलो भाई आपसे हमारा नया टारगेट बन जाएगा भाई और ऐसे जगह को ढूंढने का। उसके बाद से लोग और आगे निकलते, जैसे आगे निकलते ना तो आगे जाते सामने से यहाँ पे भाई यान का काफ़ी अजीब लगता है कि एक समय काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा अजीब लगता है भाई ये पूरा खदान देख के भाई इस खदान के यहाँ पे बनाया कैसे होगा, यानी खोदा कैसे होगा। और तभी यान के कहते रुके यार मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब फीलिंग आ रही है, तो ये भी कहते अच्छा क्या ऐसे क्या बात है। यान कहते रुको भाई चेक करके बताता हूँ, और अपने डिवाइन सेंस के जरिए चेक करता है। तब उससे यहाँ पे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा जो कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज का है उसका पावर यहाँ पे महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा दुश्मन है। लेकिन इतने लंबे समय से भाई हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं और इनमें से किसी को आइडिया नहीं पड़ा, अब जाके मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ रहा है। और मुझे याद आया अंकल सन ने ये बोला था कि सामने से यहाँ पे मैं पूरा एरिया चेक करके आया हूँ, और सामने से अंकल सन को यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ा। इसका तो खाली एक ही मतलब हुआ कि सामने से जो ये मौका मतलब ये जो भी दुश्मन होगा ना भाई ये अंकल सन के सामने भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, अंकल सन भी इसके सामने टिक नहीं सकते। तो यहाँ पे कहते हैं देखो भाई, तो सामने से लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ गड़बड़ चेक किया क्या, एक कहते हैं कि हाँ भी मैंने चेक किया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरा है, हो सकता है सब हमारी जान भी निकाल सकते हैं। तो एक भलाई हमारी इसी में कि भाई हम लोग यहाँ से निकले। जो सुंदर जियोंग कहते हैं कि देखो भाई हम लोग यहाँ पे कोई छोटा मोटा काम करने नहीं आए, इंपॉर्टेंट काम करने आए और ये टाइम बिल्कुल भी मजाक करने का नहीं है। जो सुंदर यान के बोलते हैं मैं मजाक नहीं करूँ, वाकई में सीरियसली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बंदा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद सामने से यहाँ पे यून कहती देखो भाई मैंने पहले ये सोचा था भाई तुझे अपने सेट में ज्वाइन करवाने का, लेकिन अब यहाँ पे मुझे ज्वाइन करवाने कोई मूड नहीं है, तो यहाँ पे डरपोक टाइप का बंदा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऊपर से सामने से भाई ये टीम की कैप्टन मैं हूँ, तो ये टीम यहाँ पे कब जाएगी कहाँ जाएगी कैसे जाएगी वो यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगी, ना कि भाई तेरे जैसा बंदा जो कि यहाँ पे बाहर से आया है। जो सुंदर यान के बोलता है ओके ठीक है तो भाई तुम्हें सामने से यहाँ पे रुकना
रुकने रुको, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए वो निकल जाता है। यहाँ पे जीहोंग रोकने की कोशिश करता है लेकिन रुकता नहीं है। उसके बाद इससे भी पूछता है यहाँ पे मैडम से, कह रही मैडम यून आप ही बताओ यार, सामने से मतलब जा रहा है, अगर उसने यहाँ पे सच बोला तो हो सकता है वाकई में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग दुश्मन होगा तो हम क्या करेंगे। जो सुनता ये यहाँ पे कहती भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर अंकल सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑफकोर्स अंकल सन और ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे उन्हें सामने से खुद देख के पता नहीं भाई यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो यहाँ पे वाकई में कोई गड़बड़ नहीं होगा, छोटा मोटा सा कुछ इसको मालूम चला होगा, जिसके बाद से खाली बात का बतंगर बना रहा है। इसके बाद पे ध्यान मत दो, जाने तो जान दो। उसके बाद से यान के जाता और जैसे और आगे जाता ना, इसको वो और भी स्ट्रॉन्ग महसूस करता है, ये नहीं लगता वो बंदा और भी पास आ रहा है। और तब यहाँ पे अचानक से भाई पूरा ऐसा जमीन हिलता है, ऐसा लगता है दो बंदे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, दोनों ट्रांसजेंडर स्टेज के। समझ जाता है एक पक्का ये वही दुश्मन होगा और दूसरा अंकल सन यहाँ पे होगा, यानी भाई दोनों आपस में आ चुके हैं, दोनों के बीच यहाँ पे फाइट चालू हो गई। इसके बाद से भाई यहाँ भी इनको भी एनर्जी महसूस होती है फाइट करने वाली, ये भी समझ जाती है शीट भाई ये तो अंकल सन लगता है किसी ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे साथ मुकाबला कर रहे, यानी वाकई में जो यान के ने बोला था कहीं सच तो नहीं था, शीट भाई लगता है सच ही था। उसके बाद से अपने सारे बंदों से कहती यहाँ पे चलो चलो हमें वाकई में इस एरिया से निकलना पड़ेगा, तो सारे बंदों को लेकर निकलना चालू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो रास्ता था ना भाई, दो रास्ते थे भाई, आगे पीछे के दोनों यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, समझ नहीं रहा भाई कहाँ से भागे। तो यहाँ पे यून बता दी भाई ऊपर ऊपर ध्यान से देखो भाई, ऊपर से थोड़ा सा जगह वहाँ पे अटैक करो, उसे तोड़ के निकलेंगे। तो वहाँ से कोशिश करते हैं, शीश होता है यान के और यान के जहाँ पे वहाँ का भी पूरा जमीन हार मतलब हिल रहा है, ऊपर सर का जो दीवार वगैरह था भाई वो भी ऐसा पूरा गिरने लगता है इसके ऊपर। ये भी समझ रहे थे वाकई में अंकल सन भाई उस आदमी का जो भी अपोनेंट है दुश्मन उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो सामने से जो ऊपर से गिरा था भाई मिट्टी वगैरह, उससे बचने के लिए अपना शील्ड यहाँ पे निकाल लेता है, पूरा का पूरा मिट्टी इसके ऊपर से गिर जाता है, लेकिन शील्ड से अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है और शील्ड के जरिए पूरी की पूरी मिट्टी यहाँ पे हटा लेता है। यान का डिसाइड कर लेता है कि हाँ भाई यहाँ पर कोई मतलब होने वाला नहीं है, मुझे ये जो खदान है बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे उड़ते उड़ते और शील्ड के जरिए वो जो जमीन है ना ऐसा फाड़ते हुए खदान से ऐसे डायरेक्ट बाहर निकलता है। लेकिन जैसे खदान से बाहर निकलता है इसको मालूम चलता है अंकल सन का जो और है ना डिसअपियर हो चुका है, यानी शायद अंकल सन की मौत हो चुकी होगी। उसको ध्यान के यहाँ पे नोटिस करता है एक एरिया से यहाँ पे कुछ और महसूस हो रहा है कुछ बंदों का, और पक्का शायद यहाँ पे यूं ना उसकी टीम होगी। तो वहाँ पे उड़ते हुए जाता है, देखता है हाँ ऐसा कुछ मतलब मिट्टी वगैरह से धंसे हुए ढेर सारे बंदे लोग। तो आवाज लगाता है, कहता भाई सुनो यूं तुम अंदर हो क्या भाई, सामने से यूं कहती हाँ यान के बोलते रुको मैं तुम्हें यहाँ पे आजाद करवाता हूँ। सामने से पूरा ऐसा गड्ढा खोद के मिट्टी विट्टी हटा के उसको यून को बाहर निकालता है, उसके साथ जीओंगा कुछ साथी लोग भी थे। सामने से ऐसे बाहर आते हैं ना, पैंक हुआ नाम के एक बंदे के बारे में पूछती कहाँ भी ये कहाँ है। सामने से जीओंग कहता हमें नहीं मालूम, हमें मिला नहीं, शायद मलबे में दब के मर चुका रहेगा। उसके बाद से बाकियों के बारे में पूछते कहाँ पे, लेकिन हमारी टीम के आधे मेंबर्स बचे, बाकी आधे कहाँ हैं। यान के बोलते देखो भाई अभी वो सब के बारे में टेंशन करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो सब पक्के यहाँ पे मर चुके रहेंगे। और ऊपर से हम लोग यहाँ पे फंस भी चुके कि भाई अंकल सर ने बाहर साइड यहाँ पे बैरियर लगा दिया है, तो तुम में से किसी को यहाँ पे बैरियर वैरियर तोड़ने आता है क्या। जो सुनते यहाँ पे ये कहती नहीं भाई तो अंकल सन को मालूम था। यान के बोलता गुड, मैंने तो पहले ही कहा था भाई कहीं प्रॉब्लम वॉब्लम ना हो जाए। उसके बाद सामने से ये कहती कोई बात नहीं, लेकिन अंकल सन है ना, ये कहते नहीं भाई अंकल सन भी नहीं है, अंकल सन के यहाँ पे मौत हो चुकी है। उसके बाद से यहाँ पे उल्लुओ नाम का लौंडा वो और साथ में रुआन भी आते हैं। तो सामने से वो दोनों जैसे आते यून पास में जाते, पूछते भाई अंकल सन का है, तो बताते भाई उनकी मौत हो चुकी है। तो ये भी पूछते रहे यार ऐसे कैसे भाई क्या हुआ एग्जैक्टली। जो सुनते वो लोग कहते आई डोंट नो, हमें भी नहीं मालूम चला एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। रुआन बताती हाँ एग्जैक्टली मालूम नहीं चला, अचानक से ना कुछ ऐसा परछाई जैसा आ गया। उसके बाद से अंकल सन ने उसके साथ मुकाबला किया, उसके बाद से भाई उनकी मौत हो गई और पूरा ऐसा कांड हो गया, मलबा वलबा गिरने लगा। जैसे जैसे हम लोग बच के यहाँ पे बाहर निकले थे, तो ये भी यहाँ पे कहते ओके ठीक है कोई बात नहीं चलो। सामने से जान के सोचते कि यहाँ पे जितना बड़ा मैंने मुसीबत सोचा था ना, ये मुसीबत वाकई में उससे भी बड़ा गया। अच्छे से दिमाग लगा के भाई चाल अपना चलना पड़ेगा, वरना आगे चल के कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लफड़ा हो जाए। उसके बाद से भाई वो लोग अपने सफ़र पे ऐसा निकल जाते हैं, भागते भागते जा रहे थे। तभी यहाँ पे तभी महसूस होता है इनका टीम का जिंगबू नाम का जो बंदा था, सामने से उसको कुछ यहाँ पे अजीब होता है और उसके बीच में इसको कुछ अजीब सा आवाज़ भी सुनाई देता है इसको भाई यून को। और तभी जो बंदा जेंगबू ओको अजीब अजीब सी बर्ताव करते 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 ऐसा ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। ये लोग देख के भाई और भी गिर जाता है, अरे बाप रे ये सब चल क्या रहा है भाई, वाकई में हमारे पीछे पड़ा है, कोई जाल लगा है, क्या चल रहा है। अचानक से एक बंदा भागते भागते मर कैसे गया। यान के यहाँ पे बोलता है रुकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें आगे चलना चाहिए। तो यून भी कहती है अच्छा ठीक है भाई चलो। और चलते चलते जो बैरियर था ना भाई, बैरियर के पास से लोग पहुंच जाते हैं। और जैसे बैरियर के पास आते यून कहती है पक्का भाई अंकल संदूरा लगा है वो बैरियर होगा बीस्ट, ताकि यहाँ से भाग ना पाए। तो सामने से भैया बैरियर हमें भी भागने से रोक रहा है। तो सामने से अंकल सन नहीं हटा सकते थे, लेकिन अंकल सन मर गए। तो एक ही रास्ता बच्चा भाई, हम सबको मिलकर पावर लगा के भाई इसको तोड़ के यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी जाके हम निकल पाएंगे, ऐसे तो शायद हम लोग बिल्कुल भी निकल नहीं पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे तैयार थे कि हाँ भाई चलो तैयार होंगे। तभी भाई महसूस होता है कोई तो यहाँ पे फिर से आ रहा है, और जैसे अचानक से इनके और अटैक होना चालू हो जाता है। सामने से जो नॉर्मल बंदे लोग थे उनके ऊपर अटैक होता है, सब उनकी मौत
होती है। यहाँ पे यान का यून सबको समझ ही ना भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भाई कौन यहाँ पे अटैक करे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड देन ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ सब लोग बैरियर के पास आके यहाँ पे फंस जाते हैं और कोई अजीब सा चीज भाई इनके ऊपर हमला करके भाई इनको जहाँ से मारा था इनको समझ ही नहीं आ रहा। सामने से जो रुआन है ना वो भी आवाज लगाती है, पूछती भाई कौन है, भाई सामने से कौन हमें ऐसा मारा है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। जो यहाँ पे यून थी, यून रिक्वेस्ट कर दी अभी देखो भाई जो भी एक्सपर्ट है जो कि सामने से हमारे ऊपर हमला करे, प्लीज सर सामने आके बताओ भाई आप लोग कौन है। हम लोग खाली चुपचाप यहाँ पे आए थे भाई, अपना जो खदान था ना, खदान के ऊपर कुछ ऐसा जंगली जानवर ने कब्जा करके रखा था, हम उसे वापस लेने आए थे और कुछ भी नहीं। तो गलती से अगर हमने आपको परेशान कर दिया, फेंट कर दिया, प्लीज आके बताइए, हम आपसे माफी मांग लेंगे या फिर आपको जो चाहिए वो दे देंगे। जो सुनते आवाज आती है सामने से, तुमने मुझे फेंट तो कर दिया, तुमने भाई मेरे 20 जानवरों पे हमला किया, जो कि यहाँ पे बुरी बात है, तुम्हें ये बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं चाहिए था, तो इसका सर तुम्हें मिलेगा। जो सुनते यूं यहाँ पे कहते क्या ऐसी बात है, और पहले से भाई आपको 20 जानवर थे, हमें यहाँ पे नहीं मालूम था, अगर हमें मालूम रहता हम सामने से हमला करके उनको पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। तो हम माफी मांग रहे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। जो सुनते सामने से फिर से आवाज आता, कहता ना 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 भाई आपसे भाई तुम बच के निकल नहीं पाओगे, तुम्हारे पास खाली एक ही रास्ता भाई, वो है मरने का। मुझे मारने में मजा आता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और सबको मारूंगी। और इसके बाद से यून चिल्लाती यहाँ पे जल्दी से तुम्हें भागना है तो बैरियर तोड़ो वरना ये सबको मारेगी। जैसे बंदे बैरियर तोड़ने जाते हैं सब हमला करके भाई सबको यहाँ पे जान से मारने लगती है और सामने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती। एक के बाद सब मारे जा रहे हैं। जो जी होंगे ना, जी होंगे जोर से चिल्लाता है और कहता है साली कमी नहीं बाहर है भाई, पक्का तेरा शहर मतलब तेरा जो शक्ल है ना मेरे घोड़े से भाई बराबर दिखता होगा, तभी तो तुझे शर्म आ रही है यहाँ सामने आने में। तभी सामने से जी होंगे ना उसको सदमा लगता है, उसके हाथ का जो कुल्हाड़ी था ऐसा जमीन पे गिर जाता है। ये लोग पूछते भाई जी होंग क्या हो गया, भाई सदमे में कैसे चला गया, लेकिन उसने जी होंग की भी जान निकाली थी। जी होंग भी वहीं पे मर जाता है, जिसके बाद से भाई अब जी होंग मर चुका, सबके सब यहाँ पे धीरे धीरे के करके मर रहे थे। यहाँ पे यान के जोर से चिल्लाते हो, कहते साली कमीनी यहाँ पे बाहर आ, मैं भी यहाँ पे देखना चाहूँ कि सामने से मुझे मारने वाला या फिर मारने वाली यहाँ पे कौन है। तभी सामने से एक मॉन्स्टर यहाँ पे आती है जिसको यहाँ पे 4 मॉन्स्टर कहा जाता है। जब मेन कैरेक्टर बुलाएगा तब तो आ ही जाएगा, बाकी कोई बुलाएगा तो यहाँ पे आने को तो होगा ही नहीं। सामने से जैसे यहाँ पे आती है यून कहती है अरे बाप रे ये तो 4 मॉन्स्टर है। यान के कन्फ्यूज की भाई 4 मॉन्स्टर भाई ये क्या होता है। अब सामने से 4 मॉन्स्टर भी कहते क्या बात यहाँ पे तू कर रहे, तुझे वाकई में 4 मॉन्स्टर यानी है तूने मतलब तू वाकई में हमारे जैसे मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं जानता। जो सुन देख कहती नहीं मैं बहुत ऐसे पिछड़े रेस से आया हूँ, इसलिए बाहर की दुनिया के बारे में मुझे यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो सामने सो भी कहती ओके यंग मैन भाई तुझे हमारे बारे में नहीं मालूम, मैंने ऐसे बहुत ही कम बंदे देखे, बहुत कम बंदे का भी मैंने अब तक ऐसा एक बंदा भी नहीं देखा है जिसे हमारे बारे में नहीं मालूम। लेकिन तुझे एंड में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हाँ भाई सामने आ जा भाई, मैं देखना चाहूँगा कि सामने से मुझे मारने लगा नहीं, ले मैं सामने यहाँ पे आ गई, देख ले तुझे जितना देखना है। और तेरी बाजू में जो लड़की खड़ी है ना उसको 4 मॉन्स्टर के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है, तो पूछने तो सामने से उसको यहाँ पे पूछ सकता है। यान के बोलता ओके तूने मुझे यहाँ पे यंग मैन बोला, तेरी उम्र कितनी है। सामने से कहती भाई मैं एक औरत हूँ, और औरत के से भाई उसका एज यहाँ पे नहीं पूछते, मैं नहीं बताऊंगी। सामने से जो यान के ना यून से पूछते कि यून बताइए 4 मॉन्स्टर है क्या। वो कहती भाई तू मरने वाला है, तुझे भाई वाकई में अभी जानना है इसके बारे में। तो यान के बोलते यस एग्जैक्टली भाई जब हम मरने वाले तो मरने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि मुझे मारने वाला आखिर यहाँ पे बंदा या बंदी है जो कहिए आखिर है क्या। तो बताने लगते हो कहती है भाई 4 मॉन्स्टर जैसे तुम्हें मालूम होगा यहाँ पे डेमोस मॉन्स्टर इंसान रहते हैं, तो ये टाइप के यहाँ पे मॉन्स्टर आती है जो कि यहाँ पे काफ़ी हाई और काफ़ी ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं। और सामने से बना आदमियों के खिलाफ इनका बोल सकते भाई डीप अफेक्शन रहता है, भले भाई वहाँ पे मॉन्स्टर के आदमी रहे, डेमोन में आदमी रहे या फिर इंसान में जो आदमी रहे वो यहाँ पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इनका जो है ना भाई बॉडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक रहता है, बॉडी में ज़्यादा यहाँ पे पावर नहीं आती, मेन पावर इनके आत्मा के अंदर रहती है। और सामने से यहाँ पे इसी चक्कर में ना इनका जो है ना क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ही कम होता है, दुनिया में तुम्हें बहुत ही कम इससे 4 मॉन्स्टर्स दिखा देंगे। और सामने से तुमने देखा ही होगा भाई इसने जब अटैक किया था उसके बाद से भाई जो भी बंदे मरे थे, जो अंकल सनिया में मरे थे इसी ने मारा था, इसका डिवाइन सेंस यूज़ करके इसने मारा था। हालांकि फिजिकली बहुत ही वीक रहते लेकिन जैसे मैंने बोला आत्मा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहता है, और जिस चक्कर में जो स्पिरिचुअल पावर इनका रहता है ना वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जो सुनकर यान के बोलता अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मालूम चला सब मालूम चला मुझे। तभी सामने से आप ये बताती है यून के हाँ भाई ये जो मॉन्स्टर्स रहते 4 मॉन्स्टर जो फीमेल वाली जो मॉन्स्टर है सामने, इसको भाई यहाँ पे ना ये ब्लड एसेंस, अगर आपने मेरा भाई वो वाला मानुआ देखा होगा 2 दिन पहले या फिर शायद कल ही, क्या बोलते हैं भाई इसको कीबोर्ड मास्टर, तो आपको उसमें मालूम होगा भाई ब्लड एसेंस किसे कहा जाता है, यानी भाई स्पर्म को या फिर लड़का को या फिर लड़की का हो उसको यहाँ पे, हाँ लड़कियों का स्पर्म नहीं होता कुछ और यहाँ पे होता है, जो होता होगा मैंने उतना बायोलॉजी नहीं पढ़ा है। तो यान का भी सुनता कहता ओके इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सामने से भाई इसने मारा क्यों, मतलब इसको ब्लड एसेंस चाहिए तो सारे बंदों का लेती,
तो इसने मार क्यों दिया। जो सुनते कहते भाई इसको ऐसा चाहिए ब्लड एसेंस जो यहाँ पे भाई इंटॉक्सिक रहे। जो सुनते ये कन्फ्यूज़ की भाई तू कहना यहाँ पे क्या चाहती है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। वो कहती बस साले समझ ना भाई, इतना डिटेल में नहीं समझा सकती। यान के बोला ओके समझ गई, मतलब समझ गया तो यहाँ पे क्या कहना चाहती है। इसे चाहिए भाई लड़का लड़की का ब्लड एसेंस, जब वो लोग साथ में मिल के यहाँ पे करेंगे और जब क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएंगे, मतलब जब निकलेगा तब जाके भाई इसको चाहिए। मतलब क्या क्या यहाँ पे भाई राइटर लिखता है, मेरा वाकई में एक्सप्लेन करने में भी दिमाग खराब हो रहा है। सामने से यान के उसे कहता है मास्टर से कि ओके मास्टर तू सामने से तेरा जो टेस्ट ना वाकई में यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो तुझे वाकई में यही चाहिए कि भाई एंड में हम लोग करें, हमारा जो निकले हो तुझे सामने से भाई पीना या खाना है जो भी तुझे करना तू करेगी। सामने से वो भी यहाँ पे कहते या तुझे यहाँ पे डर नहीं लग रहा। सामने से कहते डरना किस बात का, मतलब तुझे सामने से ही चाहिए तो दे देंगे, और ऐसे भी मरने वाले से डर का कोई मतलब यहाँ पे होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब नहीं है। सामने से मास्टर भी कहती है ओके वाकई में तेरे में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तो सामने से चल भाई तुझे चूज़ करने के यहाँ पे देते हूँ, यहाँ पे तू अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ करे। ये कहता भाई क्या तू चूज़ करने को यहाँ पे बोल रही है। तो कहता कि यहाँ पे तुझे वाकई में निकलवाना है तो अपने हाथ से तो काम नहीं चलाएगा, मुझे चाहिए कोई पार्टनर, मतलब मुझे नहीं तुझे चाहिए। तो तेरे पीछे यहाँ पे दोनों जो लड़की है रुआन और यून के बारे में कहता है, कहती है कि अभी उन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लो। सामने से ये भी तो हरामी मानू, सही मैंने पहले ही बोला इसको अच्छा सख्त लौंडा मत समझो, यान को एक नंबर का मतलब बाबली वो है। तो ये भी दोनों की ओर देखता हूँ, सामने से कहता ओके तो मैं दोनों को चूज नहीं कर सकता क्या। जो सुंदर सामने से चार मास्टर कहती है कि अरे यार तेरा वाकई में बहुत ज़्यादा तुझे ये सब मन करता है, लेकिन तेरा उतना भी टैलेंट नहीं है कि हाँ भी एक साथ तू दोनों के यहाँ पे चूज़ कर ले। तो सामने से यहाँ पे ये फिर रुआन की ओर ऐसा घूर के देखने लगता है। रुआन का दिमाग खराब हो, कहती साले भाई खबरदार तूने मेरे साथ सब किया तो मैं तेरी जान निकाल लूँगी। सामने से ये भी कहती है रून कि हाँ भी मैंने तो ऊपर एहसान किया, तो एहसान का मतलब मेरे साथ ज़बरदस्ती करके चुकाना चाहेगा क्या। यान के बोलता है रुको यार शांत हो जाओ, देखो भाई मुझे तुम्हारे अंदर से कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं है, नया मिला हूँ ना तुम्हें ज़्यादा ऐसा कुछ जानता हूँ हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता भी तो नहीं है। सामने देख ले भाई यहाँ पे जाऊँगा फाइट करूँगा कुछ हो पाएगा नहीं, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं हो पाएगा। सामने से यहाँ पे चार मास्टर कहती भाई तुम इंसान को जो रेस है ना भाई, इंसान लोग बड़े कमीने, मतलब बहुत डरपोक टाइप रहते हैं भाई। स्टार्टिंग वाला एटीट्यूड दिखाएंगे, एंड में जब मुसीबत आएगा तब भाई फट के चार होने लगते, गिराने लगते भाई, जो रास्ता बचा है एंड में वही अपनाते हैं। मतलब तुम्हारा मैं क्या ही बोलूँ। जो सुनते यान की बोला ओके ठीक है, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो मॉन्स्टर रेस है भाई हम इंसानों के रेस यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है ना। जो सुनते कहती मैं टॉप का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारी इंसानों से लाख गुना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे यून कहती भाई अगर वाकई में मरने वाली हूँ तो किसी को भाई मजे देखे यहाँ पे मरना बिल्कुल नहीं चाहूँगी, और इस कमीने लड़के तो बिल्कुल नहीं, इसलिए अपनी वो जान यहाँ पे निकालने वाली थी। लेकिन सामने से यहाँ पे एक टॉक्सिक एनर्जी निकालती है चार मास्टर और इनको उसके अंदर डाल देती है, जिसके बाद से कहती है भाई गई सामने से ऐसा टॉक्सिन है ना, अगर लड़के में जाएगा तो लड़का खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लड़की में जाएगा तो वो खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ये भी यहाँ पे नहीं कर पाएगी। तो मतलब झिंगा लाला वो सामने सो चुका है। मतलब भाई क्या कुछ बेचारा भी राइटर ऐसा चीज़ें लिखते ना, मन करता है उसके मतलब पिछवाड़े में गोली मार दूँ। यान कैसे यहाँ पे कहती है ओके ठीक है भाई ले अब तेरे हाथ में भाई सामने से जान निकालना छोड़ा, खुद ही इसका करने का भी मन हो जाएगा, तू रुका यहाँ पे काहे को भाई तू यहाँ पे चालू पड़ जा। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन आसपास यहाँ पे दो लोग देख रहे ना, मतलब जो लुआ नाम का हरामी लौंडा था वो और साथ में रुआन, तो एक काम करो भाई दोनों को सुला दो, मुझे वो सबके सामने यहाँ पे करने का बिल्कुल ही मूड नहीं है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। मतलब भाई कुछ भी राइटर लिखता है यार, मतलब कुछ होता है कुछ भी, मैंने कहता जो बोलेगा ये सामने से करने को तैयार है, इससे पहले कुछ भी किसी का बात सुनी नहीं। आई मीन अलग लेवल का नशा है। सामने से ऐसी करती है, कोई अजीब से यहाँ पे छीड़ बना लेती है, उनको यहाँ पे सुला बुला देती है और कहती ले भाई मैंने वो सबको ठिकाने लगा दिया। तो सामने से मतलब जा चालू पड़ जा, कोई तुझे देखेगा भी नहीं। तो यान के कहते हाँ लेकिन एक बात मुझे और बोलना है, लेकिन फिर वो जो टॉक्सिक जो अजीब सा था भाई जो उसने यून के अंदर डाला था वो सब इसके अंदर भी यहाँ पे डाल देती है, मतलब डाल देती है और कहते ले भाई अब तेरे अंदर आ गया, बहुत नाटक यहाँ पे कहता चुपचाप चालू पड़ जा, अब तो खुद को भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सामने से यान का भी कंट्रोल नहीं कर पाता पूरा उसका, मतलब ये देखो उसका जो डिवाइन सेंस है ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे हिल जाता है। सामने से चार मास्टर तो बहुत ज़्यादा खुश है, अभी मजा आएगा ना वीडियो, अभी दोनों करेंगे जब क्लाइमेक्स पे पहुँचेंगे तब उनका पीने में मजा आएगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आप तक का सबसे बेकार एपिसोड था जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि यान के ऊपर भी सामने सो जो अजीब सतह पे डाल देती है, जिसके बाद से यान के भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता साला यहाँ पे खाली नौटंगी करे और जाके बलात्कार यहाँ पे करना चालू कर देता है ईओन का, और पीछे से भाई वो मजे यहाँ पे करिए, मतलब ये जो चार मास्टर थी वो देखते हो कहती भैया चालू पड़ जाओ मुझे एंजॉय आ रहा है। सामने से मुझे भी तो यही सब यहाँ पे देखना था। उसके बाद से यहाँ पे
यान का एंड तक पहुँच जाता है, मतलब उसका निकल जाता है। सामने इसके दिया या इसका टेस्ट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे सामने से खुद के अंदर भी और शायद यून के अंदर भी सामने से ऐसा अटैक करके भाई हाथ आर पार कर देता है और मॉन्स्टर यहाँ पे गला पकड़ लेता है और कहता है चल भाई फाइनली तूने यहाँ पे भाई अपना गार्ड यहाँ पे डाउन कर दिया, जिसके वजह से मुझे अच्छा खासा मौका मिल गया। उसका हाथ भी यहाँ पे काट देता है और उसका गला यहाँ पे फिर पकड़ लेता है। वो गला पकड़ने के बाद सामने से यहाँ पे मॉन्स्टर कहती है भाई ऐसे कैसे तेरे ऊपर मेरे टॉक्सिक का क्यों असर यहाँ पे नहीं हुआ, आई मीन क्यों असर नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल है। सामने से यहाँ पे कहता भाई ऐसे कैसे इम्पॉसिबल है, और उसके ऊपर उसका गला दबाया जा रहा है, पूरा एनर्जी से उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तभी सामने से यहाँ पे हिल जाती है, कहती भाई कॉन्फ्लागेटेड नॉलेज, यहाँ ऐसे कुछ यहाँ पे बोलती है कि भाई ये तेरे पास ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनता है यान की बोलता है ओके। तो सामने से जो मैंने स्पिरिट यहाँ पे ऑब्जर्व किया था उसके द्वारा मुझे ये पावर मिली है, उसको ये कहते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, तो अब यहाँ पे मालूम चल चुका है। सामने उस मॉन्स्टर के यहाँ पे फट जाती है और कहती है कि अरे प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनने के यहाँ पे तैयार हूँ। हम जो सामने से मॉन्स्टर्स रहते हैं ना, एक बार डिसाइड करते हैं गुलाम बनने का तो उसको यहाँ पे ज़िंदगी भर फॉलो करते हैं, और यहाँ पे जो स्लेव रहता है ना उस स्लेव के ऊपर तुम अपनी शान लगा सकते हो, जिसके वजह से हम तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ सर मुझे अपनी स्लेव बना लो, जहाँ से मत मारो। यान के बोलते नहीं तू बड़ी डेंजरस है और ऐसी डेंजरस स्लेव मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, और उसको पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है और उसको जान से मारने को देखते चलो भाई फाइनली यहाँ पे वो ख़त्म हो गई। और यहाँ पे भाई अपना मराइन ड्रग लिक्विड पी लेता है, और जो हाथ आर पार हुआ था ना भाई दोनों के पेट के सामने से यान के नहीं किया था भाई, वो जो मॉन्स्टर थी उसने यान के और यून के पेट के यहाँ पे आर पार किया था, तो खुद तो खा लेता। देखते यहाँ भी मेरा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या अंदर का जो भी था ना माल, मतलब किडनी पतली जो भी हो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन मुझे तो मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन सामने से यून का मुझे आइडिया नहीं है। यून के पास जाता है देख सकते हो उसकी पूरी यहाँ पे हालत खराब है, पेट के आर पार ऐसा हो गया था, जिंदा है मरी नहीं है। सामने से यहाँ पे भाई उसका जाके अपना जो शर्ट का था फाड़ के उसका पेट पैसा लगाता है और मराइन ड्रग लिक्विड निकाल के भाई उसका इलाज यहाँ पे करना चालू करता है। तभी सामने से उसकी भी यहाँ पे आँख खुल जाती है। तो जैसे आँख खुलती है सामने से कहता है ओके तुम्हारी यहाँ पे आँख खुल गई, मुझे मालूम है तुम यहाँ पे कहना चाहोगे, तुम मुझे गाली देना चाहोगी, मुझे मारना चाहोगी, तुम्हें जो करना ना बाद में यहाँ पे करना, जो कहना बाद में यहाँ पे कहना, अभी तुम्हें छोड़ लगा उसका मुझे इलाज करने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम मुझे मारना चाहती हो मार लेना, मैं भी सामने से तुम्हें वापस ऐसा हमला करने नहीं जाऊँगा। और सबसे अच्छा हमारे लिए होगा कि हम दोनों भाई ये बुरा सपने यहाँ पे समझ के भूल जाए, मतलब ऐसा समझो भाई बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। मतलब ये चैप्टर मतलब मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग खराब हुआ, सबसे ज़्यादा राइटर को यान गाई को सबको मतलब है ना ये जो है ना यहीं पे गाली देना चाहूँगा। लिटरली मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मतलब ज़बरदस्ती करके सामने से ये होश में था, सामने से इसको पर ऐसा नहीं हुआ था, ये दूसरा रास्ता भी यहाँ पे निकाल सकता था, लेकिन इसने भाई उसका ज़बरदस्ती किया उसके साथ। उसके बाद से मौका ढूंढ के यहाँ पे उसको मारा, मतलब इतना हरामी बन चुका है। और इसके बोलते हैं सख्त लौंडा, ये कहाँ से आपका सख्त लौंडा रहता है, और ये बोल के भाई भूलने को जा मतलब बोलता है कि हाँ भी बुरा सपना बोल के समझ के यहाँ पे भूल जाओ, मतलब अलग ही लेवल का भाई इसमें कुछ भी स्कैम चालू है। पिछला चैप्टर ये चैप्टर वाकई में अब तक के सबसे बेकार चैप्टर्स थे जो मैंने अभी तक यहाँ पे इस मानुआ में देखे हैं। आगे हो सकता है और भी यहाँ पे बेकार वगैरह आने लग जाए। सामने उसको गुस्सा तो होगी भाई तुम किसी का जबरदस्ती करोगे तो, लेकिन मेन कैरेक्टर है भाई खाली गुस्सा करके यहाँ पे शांत करवा देगा राइटर, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ करवाएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे पूरा नुकसान का कि एहसान तो दिखाने की इसकी हमेशा की तरह आदत है, तो एहसान दिखा के चलती है मैं तुम्हें चोट ठीक कर दिया यहाँ पे आराम करो। उसके बाद से आराम से बढ़ जाता है, बेचारी यहाँ पे रो रही है, उसको भी राइटर भाई अजीब ही कर देगा भाई। देखो तुम आगे आगे देखते जाओ, तुम्हारा भी आई डोंट नो दिमाग खराब होगा कि नहीं, लेकिन मेरा तो बहुत हो चुका है और आगे चल के और भी यहाँ पे होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, दिमाग भले ही मेरा खराब हो जाए मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। तो आराम से बैठा कहता है आराम करो एक आध दिन, कल तक शायद वो लोग भी होश में आ जाएंगे और हम लोग भी उसका जो भी इसने किया तभी हम आज़ाद हो जाएंगे। सीन शिव होता है यहाँ पे अगले दिन। सामने से भाई इसकी भी आँख खुल जाती है दोनों की। तो जैसे आँख खुलती है यहाँ पे रुआन उठते ही देखते भाई कि उसने मेरे साथ तो बलात्कार नहीं किया, देखती नहीं ठीक है, उसने मेरे को चूस नहीं किया। उसके बाद सामने से उसका ध्यान जाता भाई सामने की ओर जहाँ पे सदमे में बैठी थी भाई यून, और पीछे साइड यहाँ पे भाई वो मरा हुआ था नहीं मरी हुई थी भाई वो चार मॉन्स्टर। पास में जाती है, जाते कहते यून क्या हुआ भाई सब ठीक है ना, एक से अचानक से ये मतलब क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग तो बेहोश हो गए थे, ये चार मॉन्स्टर यहाँ पे मरी कैसे, क्या कोई यहाँ पे दूसरा मॉन्स्टर फिर दूसरा कोई आदमी आया था जिसने मार के हमारी जान बचा ली, क्या हुआ यार अच्छे से बताओ। चुपचाप यहाँ पे बैठी की वो सामने से कुछ नहीं बोलते, खाली यहाँ पे बैठी हुई है और सामने यान का भी बैठा हुआ था उसकी वजह से देख रही थी। तभी यहाँ पे जो था ये लुओ नाम का लौंडा वो भी यहाँ पे नोटिस करता है कि यार अचानक से उसके यहाँ पे चोट लगा हुई है उनको। तो सामने से ही उनसे पूछता है चोट दिखाओ भाई कहाँ तुम्हारा चोट है। रुआन कहती भाई तू भाई मैं देखती हूँ, तो पेट में चोट था तो थोड़ी हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से टिकने भाई थोड़ा दिन बाद यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो कहती है ज़्यादा सीरियस नहीं है, कुछ दिन बाद यहाँ पे ठीक ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ये कन्फ्यूज हुए जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहली बात इनको चोट कैसे लगी, वो चार मास्टर ने पहुंचा लेकिन भाई वो यहाँ पे कैसे मरा, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिप्रेस लग रही है भाई। और डिप्रेस यार इतना डिप्रेस मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। एक से भाई इसके कपड़े भी फटे हुए हैं, वहाँ पे यान के बैठा है भाई उसके कपड़े भी यहाँ पे फटे हुए हैं, तो समझ जाता भाई शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। तो पूछता है यून से, सुनो यून मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यान क्या ने तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूट ली है। सामने से सुन के भाई यहाँ पे रुआन
जुबान भी हिल जाती क्या बात है, और सामने से मतलब क्या बात कर रहे तू। और यहाँ पे ये भी यून भी कि हाँ शायद यहाँ पे ये पूछती भी कि क्या हुआ, ये जो सामने से बातें करे क्या सच है। सामने से कुछ नहीं बोलती, मतलब समझ जाता है, समझ ये भी जाती है। सामने से इसको गुस्सा जाता है, लोगों को कहता है कि भाई एक कमीना लौंडा है, इसको मैं अब छोड़ूंगा नहीं। और यान का एक और सामना करने के लिए जाती है तो सामने से रुआन रोक लेती है, वो कहते रुको भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं कि वो सामने से मैं ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते यार, तू यहाँ पे बहरी है, तू अंधी है, तुझे यहाँ पे दिखाई सुनाई नहीं दे रहा क्या। सामने से यहाँ पे कहती है रुक जाओ, यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है, मतलब अभी भी इसको क्लियर चाहिए, मतलब कोई और मतलब कोई और बंदा करेगा, वो उसने खाली बोल भी दिया ना तो जान से मार दे जाएगा, ये यहाँ पे कर भी देगा तो भी सामने से राइटर कुछ नहीं करवाएगा। मेन कैरेक्टर जो ठहरा सामने से ये भी कहता तुझे सामने से क्या सबूत चाहिए, इसने यहाँ पे मान ही लिया। और ऊपर से तू यहाँ पे मतलब सामने से होती कोने में कि उनके लिए आके तू मेरे यहाँ पे थी, मुझे रोके कोई बात नहीं मुझे जान दे। सामने से उसको धक्के दे के यान के ओर ऐसा जाता है हमला करने के लिए, सामने से जैसे यान के ओर मुक्का चलाता है, यान को उसका मुक्का पे पकड़ ले तो कहता भाई क्या हुआ भाई, तू अचानक से करना क्या चाहता है। तो सामने से लोग कहते भाई मैं तेरी जान यहाँ पे लेना चाहता हूँ। जो सुनते वो कहते शायद भाई तेरी इतनी औकात नहीं है। जो सुनते ये पीछे सड़ यहाँ पे आता है और अपने कमाल का भारी जैसा आर्टिफैक्ट निकाल के यान का की ओर फेंक देता है। यान के की ओर ऐसा जाता है, ढम से ब्लास्ट होता है, लेकिन उससे यान के कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर से यान के निकलता है, निकलते हुए भागते हुए आता है, अपना मुक्का लेके उसको एक मुक्का मारता है जिससे लुआ ऐसा थोड़ा सा दूर जाता है, और जैसे दूर जाता है उसको यहाँ पे चोट भी लगता है। सामने से लुआ कहता है अच्छा भाई तू इतना देर से खाली नौटंकी कर रहा था कि नल्ला है, ज़्यादा जानता नहीं, ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं, लेकिन सब नाटक था, तू है पावरफुल। सामने से यहाँ पे ये भी रुआन भी देख हिला दिखा रहे बाप रे ये बंदा 6ठी स्टेज के 7वें लेवल पर, लेकिन इसकी पावर 6ठी स्टेज के 7वें लेवल से यहाँ पे कई गुना ज़्यादा लग रही है। उसकी वजह लुआ ना रुआन से कहते कि हाँ भाई मेरी मदद कर इसको जान से मारने में। जो सुनता रुआन कहती भाई क्यों भाई, बिना किसी रीज़न के मैं इसको जान से क्यों मालूम। अरे साली भैया सबको मतलब राइटर तेरी माँ का भरोसा। उसके बाद यहाँ पे ये कहती भाई तुझे यहाँ पे रीज़न चाहिए, तू अभी भी उसके यहाँ पे सपोर्ट करिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है जब मैं यहाँ पे बेहोश था तुमने सामने से उसके साथ में यहाँ पे मजे किए थे। जो सुनते रुआन इसको थप्पड़ मारते हुए कहती साले चुप हो जा, कुछ भी यहाँ पे बकवास मत कर और ज़्यादा नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से ये भी कहता अच्छा मैं यहाँ पे नौटंकी कर रहा हूँ, नौटंकी में नहीं बल्कि नौटंकी तू यहाँ पे कर रही है। तभी पीछे से भाई ये भी उठती है, उठते यहाँ पे कहती भाई सामने से नौटंकी तू कर रहा है भाई, शांत हो जा, तुझे यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है और उसको भी मानने की जरूरत नहीं है। यूं उड़ के यहाँ पे बोलती है भाई यार मैं क्या बोलूँ यार, इसमें आप ही बताओ यार, इसकी यहाँ पे इज्जत लूटी है, सामने से इसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और राइटर भाई इतने जैसे चीज़ को ना भाई इज्जत लूटना को ऐसे उड़ा दे रहा हवे में, क्या भी कुछ जैसे कि यहाँ पे हुआ ही नहीं, मतलब मेन कैरेक्टर है भाई तो अफकोर्स कुछ नहीं होगा। तो सामने से भी यहाँ पे कहती है उसने तेरी यहाँ पे इज्जत लूटी है, तुझे यहाँ पे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता, तू उसको यहाँ पे बचाना चाहती है। जो सुनते ही कहती है जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, सामने से मैं तुझसे यहाँ पे मदद मांगी नहीं ना मांगी, इससे तुझे बीच में यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहते तू मुझे लगी थी भाई टाइप की, मतलब यही रखेल टाइप की, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तेरी ले ले, कोई भी कुछ भी कर ले। तो भाई सामने से लिखा मुझे यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, मैंने अब यहाँ पे डिसाइड कर लिया हमला करने का नहीं मैं करूँगा, इसको यहाँ पे मार के रहूँगा। जो सुनते सामने से ये भी कहती लेकिन तेरे पास उतनी औकात नहीं, तू उसे मार जान से क्या भाई तू उसे नहीं मार पाएगा। जो सुनते ये कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं अपनी औकात यहाँ पे दिखाऊँ क्या, अभी दिखाता हूँ। अब पूरा अपना शर्ट वर्ट फाड़ लेता है, अपना पूरा सा सिक्स पैक दिखाता है, मसल्स दिखाता है, जोरदार यहाँ पे अटैक तैयार कर लेता है। अटैक मतलब जिसमें ढेर सारे यहाँ पे एनर्जी से बने हुए अटैक भाई यान के हो जाते हैं लगने के लिए, सबसे भाई यान के क्यों ऐसा जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, ऐसा लगता है यान के ब्लास्ट में आ गया, लेकिन वहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे वो तो खुश है कि अभी मार डाला, लेकिन यान के धुआं से बाहर निकलता है, इसके पास आता है, इससे कहता है भाई मैं तुझे जान से मारना चाहता नहीं था लेकिन मैं तूने मजबूर कर दिया। इसको जोर से मुक्का मार के उसको यहीं पे जान से मार डालता है, यानी वो मर गया। आई मीन भाई ये वाकई में ये दोनों चैप्टर्स थे बहुत ही बेकार थे, मुझे एक्सप्लेन करने का मन नहीं था, मैं तो सोचा भाई स्किप ही मार दूं, लेकिन सामने से अगर स्किप मार दूंगा तो कहानी यहाँ पे समझने में पूरा दिक्कत हो जाएगा। इतनी सीरियस चीज़ों को राइटर भाई इसे हवे में उड़ा देगा ना, और आगे तो भाई और हवे में उड़ा देगा जैसे कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब यार देखो मेरी बहुत ही बुरी आदत है, जब मैं कोई चीज़ यहाँ पे देखता हूँ ना तो उसको रियलिटी के साथ कंपेयर करता हूँ। हाँ कल्टिवेशन ये जो अटैक्स होते हैं ना ऐसे रियलिटी में हो नहीं सकते, लेकिन जो बाकी चीज़ें यहाँ पर रियलिटी में होती है जैसे कि भाई रिलेशनशिप हो गया, ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम होता है किसी की इज्जत लूटना, जो कि आपको यहाँ पे मालूम होगा। लेकिन सामने से अगर रियलिटी में ऐसा हुआ तो भाई बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा, मर्डर से भी ज़्यादा बड़ा बवाल। लेकिन इसमें तो भाई ऐसे हवे में उड़ा देंगे जैसे कि वाकई में कुछ हुआ ही नहीं, जिस चक्कर में मेरा सच में बहुत दिमाग खराब होता है यार। तो मुझे बोल लेने तो भाई, अब बोलता हूँ तब जाके शांत होगा, वरना ये जो है ना महीनों भर में मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। तो मिलता है लेकिन किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर यान के ने लुओ को मार दिया था। तो उसको मारने का जो रुआन है ना पूछती है यूं से क्या, तो अब इसका क्या करे। सामने से कहती इसका किसका भाई, तुम किसके बारे में कह रही हो। तो ये यहाँ पे कहती भाई जो लुओ यहाँ पे मर गया उसका यहाँ पे क्या करे। जो सुनता ये कहते अच्छा तुझे यहाँ पे बदला लेना है। जो सुनता ही कहती ना यार मुझे बदला कुछ भी नहीं लेना, हालांकि मुझे मालूम है वो खाली एक नंबर का बेकार लौंडा था, उसके जिंदा रहने पे या मरने पे कोई फर्क तो ऐसा मुझे नहीं पड़ता, लेकिन सामने तो भी हमारे सेट का एक इंपॉर्टेंट मेंबर था और उसके अंडर में भी एक टीम यहाँ पे आती थी। तो सामने से भाई सेट वालों को हम क्या जवाब दें,
जो सुंदर सामने से यहाँ पे कहती है सबसे पहली बार तूने खुद बोला भाई एक और बेकार है नॉय बंदा था, ऊपर से भाई वो एक लौता यहाँ पे नहीं मरा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई हम 2-4 को छोड़ के भाई सारे के सारे बंदों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो सामने सो भी यहाँ पे मर जाएगा तो किसी को यहाँ पे क्या ही मालूम चलेगा, किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा। वो ऐसे बंदा यहाँ पे जिंदा रहता, आगे चल के यहाँ पे कुछ नौटंकी करता, कुछ बेकारी काम यहाँ पे करता, ऊपर से मर भी गया ना भाई, तो ऐसे बंदों के यहाँ पे कोई भी याद नहीं करेगा। एक वो जैसे हम लोग सेट में लौट जाएंगे उसके बाद से सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई, अच्छे सब कुछ बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन इसके बारे में सच्चाई नहीं बताएंगे। यहाँ पे ये भी कहते ओके तो वाकई में इसको यहाँ पे पसंद करती है, यान के बारे में कहती है, तो ये भी दिमाग किसका खराब होता है, कहती है भाई क्या तो यहाँ पे बकवास की जा रही है। आई मीन यार मैं क्या बोलूँ यार, पिछले 2 चैप्टर्स के बाद से मेरा पूरा यहाँ पे दिमाग खराब हो जा रहा है, मुझे वाकई में ये मानवा ही छोड़ने का मन कर रहा है। उसके बाद सामने से यहाँ पे कहती है यून कहती है कि यहाँ पे तू यहाँ पे आराम कर ले, थोड़े समय बाद भाई मतलब अगले दिन सारा काम यहाँ पे अभी मैं देखती हूँ। उसके बाद से सीन होता है अगले दिन आराम से दोनों बैठे थे, रुआन पूछती है अभी चार मास्टर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, तो बताती है पूरा डिटेल में क्या क्या हुआ था। जो सुन के ये भी हिल जाती है, रुआन कहती क्या बात कर रही है, यान उसे जहाँ से मार डाला, ये कहती है हाँ जहाँ से मार डाला। रुआन कहती है यार ऐसे कैसे हो सकता है, हालांकि यहाँ पे जो चार मास्टर की बॉडी रहती है ना, बॉडी बहुत ही वीक रहती है, लेकिन उनका जो स्पीचर पावर है ना बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। एक ट्रांसजेंडर स्टेज का जो बंदा रहता है ना भाई, उसके जितना तो यहाँ पे पावरफुल सामने से रहता है, उसने पक्का भी मरने से पहले कोई ना कोई कमाल का डिवाइन सेंस वाला अटैक किया होगा जो कि यहाँ पे काफी रहेगा इसको मारने के लिए, तो इसने भी सामने से कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज किया होगा उसके अटैक से बचने के लिए। क्या किया था तूने देखा, जो सुनता ये कहती नहीं भाई वो मेरा रेप यहाँ पे करा था, सामने से मुझे यहाँ पे वाकई में कोई आइडिया नहीं था, बस मैंने उसको मारते हुए देखा, उसके बाद उससे पहले का मुझे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद सामने से ये भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है, तो भाई तुम्हारे बीच में उसके बीच में जब हुआ तो सामने से मजा आया, ये जो से चिल्लाती है वो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत मत कर, मुझे बातचीत नहीं करना। आई मीन यार मैं क्या बोलूँ, मैं बार बार ये सब बीच में आएगा तो मेरा इसी दिमाग खराब होगा। तो जब तक ये पूरा ये सारा जो चैप्टर्स खत्म नहीं होते जिसमें ये सारी चीज़ों के बारे में बात होगा, वो आके मेरा दिमाग खराब होने वाला है। तभी सामने से यहाँ पे ये भी पूरा उसकी ओर देखती है यानका की ओर, और देखते देखते यहाँ पे सोचती है आखिर ये बंदा ये कौन, सामने से छठे स्टेज के 7 लेवल पर है, इतने पे रहते बारे में इसने 2 बड़े बड़े यहाँ पे कमाल के काम कर दिए। सबसे पहली बात 4 मास्टर को मार दिया, दूसरी बात जो लुआ नाम का वो बंदा था वो भी यहाँ पे उतना भी कमजोर नहीं था, इसने भाई एक ही मौके में उसको भी यहाँ पे जान से मार डाला। उसके बाद सामने से इससे कहते कि हाँ भाई तो देखा जाए तो वाकई में तेरे हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लौंडा लगा हुआ है। आई मीन ये सब होने के बाद भी ना ये लोग और उसके साथ और उससे इंप्रेस हो रहे, मतलब वाह यार, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। तो सामने से कहती भाई तो इसको पटा के भाई चलो सेट में लेकर चलो मजा आ जाएगा। सामने से ये कहती भाई उसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इतने सारे जो बंदे आते जियोंगे वाकई सबके तो सब यहाँ पे मर गए, और वाकई में मान भी लो कि यहाँ पे कुछ में करने के यहाँ पे कोशिश करूँगी पटाने की, मतलब पटाने के बारे में यहाँ पे बातचीत चालू हो गई। ये राइटर यहाँ पे तेरी माँ का भरोसा, तो मैं क्या कर लूँगी, कहती कि अभी क्या कर लूँगी, सामने से बंदे भी मर गए, ऊपर से आना चाहेगा या फिर नहीं आना चाहेगा उसकी कोई यहाँ पे गारंटी भी नहीं ना है। जो सुंदर सामने से रुआन कहती है ओके ठीक है तू वाकई में अगर नहीं करना चाहिए तो मुझे यहाँ पे ट्राई मारने का मौका दे। सामने से हमारे ढेर सारे बंदों की मौत हुई है, उधर ढेर सारे बंदे हमारे सेट के मर जा चुके, तो कम से कम भाई एक नया मेंबर तो यहाँ पे आना ही चाहिए। आई मीन भाई व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, ऐसे मानूस मुझे वाकई में एक्सप्लेन करने का। इसमें जो बाकी फाइट सीन टाइप के रहते हैं ना भाई उसमें मजा आता, लड़ाई होता है जैसे इनहेरिटेंस वॉर में हो रहा था, उसमें आलतू फालतू सारी चीज़ें बिल्कुल हो नहीं रही थी, लेकिन इसमें यार मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। सामने से यहाँ पे फिर कहती है उनके यहाँ पे तू भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, उसके बारे में विचार करना छोड़ दे, तो ये भी कहती है बड़ी अजीब औरत है, तूने सामने से खुद बोला तुझे उसके अंदर यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब सामने से भाई जब मैं यहाँ पे बोलूँ भाई मैं जाके करती हूँ तो तू भी यहाँ पे मना करी भाई तू करना क्या चाहती है, ये कहती भाई मेरे बारे में तो छोड़, लेकिन सामने से तो कुछ भी करने पे यहाँ पे अलाउ नहीं है। तभी सामने से ध्यान जाता है यान की ओर, तो यान के कैसी आँख खोलती है, सामने से ये भी कहते हैं यान के हाँ इधर आओ, तो यान के उड़ के आने लगता है। तभी सामने से युवान नोटिस करती है भाई अब मैंने ध्यान से देखा कि ये बंदे का फिजिकल बॉडी काफ़ी बढ़िया है, ऐसा लगता है इसकी बॉडी में काफ़ी कमाल के एक्सप्लोसिव पावर भरे पड़े, जब चाहे तो यूज सके मार सकती है, मतलब मार सकता है, ऊपर से मसल्स वगैरह सिक्स पैक वगैरह भी बने हुए। तभी तो इसने चार मास्टर को भाई पास में जाके यहाँ पे मार दिया, वरना उसको मार पाना इतना आसान होता ही नहीं है। यान के पास में जाता है तो ये पूछता कि ओके ठीक है भाई तो जो भी यहाँ पे तुम्हारे चोट वगैरह ओके कैसा, ये कहता है ठीक है कम से कम मैं मरूंगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यून से कहती है कि हाँ भाई कल जो हमारे बीच में हुआ, तो कहती कुछ भी नहीं, कल हमारे बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, भूल जाओ। सामने से यान का भी कहता हाँ भाई हमारे लिए यहाँ पे बढ़िया होगा। आई मीन भाई मैंने बोला ना भाई इतने सीरियस मामलों के लोग ऐसे हवा में उड़ाएंगे जैसे कि वाकई में कुछ हुआ नहीं। अब तो भाई दोनों ने बोल ही दिया कि हाँ भाई वाकई में कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे रुआन कहती भाई कुछ हुआ नहीं से मतलब क्या मतलब, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि तुमने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद यहाँ पे बिल चुका नहीं रहे, मुझे यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझाओ। सामने से यहाँ पे ये कहती भाई डिटेल में समझाओ तुम्हारा क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है। ये कहती भाई ये कहना चाहती हूँ उसमें मेन तेरी ही गलती भाई, तेरी सबसे बड़ी गलती है। तो यान के कहता हाँ तो तू क्या
कहना चाहेगी? ये कहती भाई क्या कहना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ भाई तू यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस बात की। इन्हें 30 साल की यहाँ पे जो यून थी ना 30 साल की थी, और 30 साल से भाई उसकी यहाँ पे प्योरिटी इज्जत यहाँ पे बरकरार थी, लेकिन अचानक से तू आया, वो आते भाई तूने यहाँ पे लूट लिया। तो इस बात की मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोल रही हूँ। जो सुंदर सामने से यहाँ पे मैंने बोला भाई सीरियस मामलों को हवा में उड़ा रहे, तो यान का भी उसकी बात को हवा में उड़ा के कहता है इससे भाई तुम दोनों तो यहाँ पे दुश्मन थी, आपस में फाइट कर दी थी, अचानक से भाई उसके लिए यहाँ पे तू स्टैंड क्यों लेने लगे? जो सुनते ये कहती भाई हमारे बीच में दोस्ती हो दुश्मनी हो, उससे भाई तुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने से एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत की इज्जत के लिए सामने से खड़ी हुई हूँ, तो तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं? मैंने बोला ना एक नंबर का हरामी लौंडा यान के, उसको सामने से कल दूसरे की इज्जत लेने में मजा आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मजा नहीं आता। तो सामने से यहाँ पे उसकी बात को इग्नोर मार के और इसको परेशान करता हो, कहता है भाई तू भी यहाँ पे वर्जन है ना, या मुझे मालूम है। तो देख भाई ऐसा फालतू सवाल यहाँ पे पूछ रहा है ये राइटर, भाई तुझे यहाँ पे 11 तोपों के सलामी देना चाहता हूँ तेरे पिछवाड़े के अंदर, कि तेरे पिछवाड़ा फट के एकदम 64 पीसों में बढ़ जाए। सामने से इसको यहाँ पे गुस्सा आता है रुआन को, वो अपना हाथ उठा के थप्पड़ मारने को तैयार थी, लेकिन यहाँ पे यूँ रोक लेती है, कहती देख भाई जो कुछ हुआ हमारे बीच में हुआ, तुझे सामने से बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुझसे मत मांगा नहीं ना। उसको जो यूँ ने सामने से कहती यहाँ पे देख हमारे मतलब तूने भाई मेरी इज्जत ले ली, तो सामने से इतनी बड़ी चीज़ को मैं यहाँ पे इग्नोर मारना चाहती हूँ, तो इग्नोर मार भी दिया, तो चल भाई कम से कम अब मैं जो पूछना चाहती हूँ उसका सवाल को यहाँ पे सच सच जवाब दे दे। तो वो भी कहती है हाँ भाई तो पूछ क्या पूछना है। तो सामने से यूँ पूछती है कि हाँ भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर तू मुझे बता भाई तू इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे है, और तू अपने बारे में पूरी यहाँ पे सच्चाई बता दे, और जो श्रुति वाटर स्पीड टेम्पल की उसके साथ यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, और इतनी तेरी इज्जत यहाँ पे क्यों करती है। जो सुंदर साला कमीना है सच्चाई तो बताएगा नहीं, कहते कि हाँ जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था कि यहाँ पे भाई मैं एक बहुत ही पीछे जगह से आया हूँ जहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं वाकई में वहीं से आया हूँ, और ये बस शुई का तो वाटर स्पीड टेम्पल की मेंबर है, तो तुम्हें मालूम है, और मेरी इज्जत इतना की करती है कि भाई मैंने इससे पहले उसकी मदद की थी जब बड़ी मुसीबत में थी, जी चेक मेरी इज्जत करती है बस। जो सुनते कहती है ओके ठीक है, तो यहाँ पे तो सामने से भाई हमारे साथ मिशन पे आने के लिए इतना चाहिए तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा था। जो सुंदर सामने से कहती है मतलब कहता है कि भाई मिशन में देखो मैं तुम्हें बोला था भाई जो मैंने बताओ सच्चाई है, मैं वाकई में तुम्हारी यहाँ पे मदद करना चाहता था, जिस चक्कर में मिशन पे यहाँ पर आया था, इसलिए समझने की कोशिश करो, उस पर मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला था। जो सुनता ये कहती है ओके ठीक है, लेकिन वाकई में तो इतना स्ट्रॉन्ग था, तूने स्टार्टिंग में क्यों यहाँ पे आती नहीं किया, वो एंड में टाइम पे भाई जब तूने मेरी इज्जत लेने के बाद ही क्यों किया। जो सुनते यहाँ पे कर देखो भाई मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से तुम्हें बता दिया था कि यहाँ पे गुफा के अंदर कोई भाई ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो सामने से हमें रिजान निकाल सकता है। मैंने समझाया बताने की भी कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे बात पे विश्वास नहीं किया, और अगर मैं और ज़्यादा यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता तो भाई और तो मेरे ऊपर यहाँ पे शक करती। और रही बात सामने से तुम्हारी इज्जत लेने का, मेरा ऐसा मूड तो नहीं था, लेकिन एंड में ले लिया, उसमें मेरी पूरी की पूरी गलती है। तो सामने से चाहे तो भाई तुम उसके लिए भाई तुम मुझे यहाँ पे कुछ भी कर सकती हो, मारना है तो मारो, गाली देना तो दो, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई माहौल पूरा शांत। यान के आँख बंद कर लेता, आँख खोल कर देखते कि यहाँ पे सामने से कुछ इसने किया नहीं। सामने सो भी यहाँ पे मुस्कुराते हो, कहती भाई तू ना एक नंबर का शैतान जानवर है। तो ये भी यहाँ पे शर्माते बस शर्माता है और कुछ भी नहीं। मतलब यार मैं बोल रहा हूँ ना, राइटर अलग का कुछ करवा रहा है, मैं गेटर द्वारा किसी की इज्जत लुटवा लेगा तो ना सामने से इससे फर्क पड़ेगा ना उससे भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। हुआ मतलब हुआ, मैं चाहता हूँ सामने से यान की जो बीवी न जाके कोई ले ले उसकी इज्जत, उसके बाद से देखना भाई इसका रिएक्शन कैसा होगा, उसकी बीवी का रिएक्शन कैसा होगा। नहीं जबकि सामने से बीवी बोली कि हाँ भाई छोड़ दो उसे, उसकी कोई गलती नहीं भाई, मुझे भी उसके साथ मजा आया। तेरा तो यहाँ पे 2 दिन टिकता है ना, वो 200 दिन यहाँ पे टिकता है, इसकी माँ का, राइटर की माँ का, उसके पूरे खानदान का। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। आई थिंक वहाँ से नहीं होती भाई, वहाँ से कुछ देर बाद होती है, जहाँ ये लोग यहाँ पे निकलने को तैयार थे, गाड़ी पे बैठ के निकल जाता है। यान के आगे साइड गाड़ी चला रहा था, तो बाजू में आके यहाँ पे मतलब ये बैठ जाती है भाई, रुआन बैठ जाती है। तो यान के पूछता है क्या हुआ, तो गाड़ी के अंदर यून के साथ बैठी होती है, लेकिन अचानक से भाई बाहर आके मेरे बाजू में क्यों बैठ गई। तो सामने से बताती है अंदर साइड आराम करिए भाई यून, मतलब आराम करिए, तो आराम करिए भाई, इसलिए आराम करिए। मैं यहाँ पे बोर हो रही थी तो सोचा भाई बाहर आके यहाँ पे क्यों ना मैं बैठ जाऊँ। तो यान के बोलता है ठीक है बैठ। तभी सामने से कहते भाई तुझे यहाँ पे चोट लगा था, तेरे पेट के आर पर यहाँ पे अटैक हो गया था, तो भी तो यहाँ पे सही सलामत अभी लग रहा है, वैसा लगता है तेरे अंदर बॉडी के अंदर अभी भी भाई पूरा सा पावर एक्सप्लोस हो जाएगा एकदम। जो सुनते सामने से ये कहता भाई अब क्या ही बताऊँ कि सामने से हूँ तो मतलब ऐसा यहाँ पर हूँ सामने से, अब इसमें क्या ही बोल सकता हूँ। बाकी ऑर्डिनरी जो बंदे रहते ना उनसे मैं कदम ज़्यादा आगे हूँ। जो सुनते वो भी यहाँ पे कहते हैं हाँ भाई यंग होना वाकई में काफ़ी कमाल की बात है। जो सुनते यान के बोलते यार तू बार बार यंग क्या करिए भाई, तू क्या खुद को यहाँ पे बूढ़ी मानती है। जो सुनते ये कहती बूढ़ी तो नहीं मानती, लेकिन
लेकिन भाई मैं तो उससे यहाँ पे 10 साल बड़ी हूँ, यून 10 साल की है, मैं भी यहाँ पे 10 साल की हूँ, हम दोनों यहाँ पे बराबर उम्र के बेसिकली बंदे हैं। तो सामने से हाँ, तो उससे तो यहाँ पे 10 साल बड़े ही हो गए ना, तो उससे तो हम लोग बूढ़े ही हो गए। जो सुनते ही आन के बोलता अच्छा हाँ, सामने से भाई मैं तेरे बारे में यहाँ पे पूछना चाहता था, तेरे बारे में नहीं, स्पेशली यून के बारे में, तुम दोनों के बीच से थोड़ा सा लफड़ा वफड़ा चलता है भाई, तुझे मुझे बता यार उसके बारे में अच्छे से डिटेल में। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है कि भाई मैं क्या अच्छे से डिटेल में बताऊँ, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप शांत है। तो यान का भी यहाँ पे कहता है ओके ठीक है, तो सामने से भाई तुझे नहीं बताना मत बता, ऐसा समझ कि मैंने तुझसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं। लेकिन भाई मैं कहता है भाई उसको तब सामने से बता ही देंगे, भले किसी की इज्जत क्यों न लूट ले। तो सामने से यहाँ पे कहती कि भाई तुझे मालूम है यून की भाई स्टेटस, उसका पोजीशन भाई सेक्ट में क्या होता है। ये कहता भाई कोई नॉर्मल से छोटा सा मेंबर बस ना। जो सुनते कहती नहीं, जो सेक्ट का लीडर है ना भाई, वो लीडर की यहाँ पे बेटी है। जो सुनते यान का भी यहाँ पे हिल जाता है और कहता है क्या बात करी भाई, लीडर की बेटी है, लेकिन सामने से भाई ऐसे एकदम नॉर्मल मेंबर बन के क्यों रहती है भाई, लीडर की बेटी, मतलब समझ रहे हो भाई कितनी बड़ी बात है। जो सुंदर सामने से ये कहती है हाँ, क्योंकि भाई इससे पहले कुछ यहाँ पे कांड हुआ था जिस जगह में सामने से यून का एक छोटा भाई यहाँ पे था, जो कि वाकई में काफ़ी यहाँ पे टैलेंटेड था, और बाकी जो नॉर्मल यहाँ पे मेंबर्स थे ना भाई, उनसे तो लाख गुना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा था एकदम। बोले तो भाई सबकी फाड़ के रख देने वाला, बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते, बहुत ही टैलेंटेड हैसफक यहाँ पे बंदा था। तो सामने से लेकिन भाई हमारे सेक्ट में एक रूल रहता है, जो भी यहाँ पे भले लीडर का बेटा रहे या फिर कुछ भी यहाँ पे रहे, सामने से ना यहाँ पे उसको बॉटम नेक से चालू करना पड़ेगा। यानी भाई जैसे नॉर्मल बंदों की शुरुआत होती ना एकदम एग्जैक्टली, उसने ऐसा भी किया। उसमें भी भाई वो बाकी टीम के मुकाबले उसका जो टीम बना था ना, वो टीम एकदम एक्सपर्ट वाला था भाई, एकदम अलग था, वो सबके भी यहाँ पे फाड़ के रख देता था। मतलब ऐसा होने के बाद भी, और सामने से भाई उसके बाद से जैसे कि हर टीम को मिशन मिलता है, तो उसको भी यहाँ पे मिशन मिला था। लेकिन जब एक बार मिशन पे गया था, उसके बाद से भाई उसकी यहाँ पे मौत हो गई, जिस बात से भाई यहाँ पे यून हो गए नाराज, अपने बाप का आके चिल्लाती हुई कहती भाई पापा सबके सब इसमें आपकी गलती, आपका जो अजीब सा फालतू सा रूल है ना कि बॉटम नेक से यानी नीचे से यहाँ पे चालू करना पड़ेगा, जिस चक्कर में आज मेरे भाई के यहाँ पे मौत हुई। अगर आप ये सब यहाँ पे नहीं करते तो आज मेरा भाई यहाँ पे सही सलामत जाता, आप मेरे बाप बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिसके बाद सभी अपने बाप से उसने भाई हटा लिया, और जो मिशन पे गया था उसका भाई सामने से सबके सब मर गए थे, बस उसके टीम के यहाँ पे एक ही मेंबर जिंदा थी और कोई भी नहीं। इसके बाद से यून ने भी डिसाइड कर लिया कि हाँ भी बाप से मेरे सारा रिश्ता खत्म करना है, लेकिन सेट के साथ उसने रिश्ता खत्म नहीं किया, बाप से कर लिया। और जिसका जो हायर पोजीशन था भाई प्रिंसेस का जो कहलाया जाएगा, उसने भाई ठुकरा के वो एक नॉर्मल से मेंबर बनी, और नॉर्मल मेंबर बन के काफ़ी सालों से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जी रही है, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे जी रही थी। सामने से यहाँ पे यान के बोला हाँ तूने बोला उसके टीम में खाली एक मेंबर जिंदा था, वो एक मेंबर सामने से तो थी ना भाई, मुझे आइडिया लग चुका है। ये कहती है सामने से उसकी टीम के इकलौती मेंबर भी थी जो यहाँ पे जिंदा बची थी, और सामने से तो यहाँ पे आइडिया लग ही चुका रहेगा। उसकी मौत यहाँ पे भाई मुझे बचाने के चक्कर में हुई थी, उसकी भाई की मौत, जिस चक्कर में जैसे भाई हमेशा मुझे देखती ना भाई, देखते उसको याद आता कि हाँ भाई अगर ये कमीनी उस समय वहाँ पे नहीं रहती, यानी मैं उस समय यहाँ पे नहीं रहती, तो उसकी भाई के यहाँ पे जान बच जाती, या फिर मैं मरती उसके भाई के यहाँ पे जान बच जाती, लेकिन मेरे चक्कर में मौत होती, जिस चक्कर में हमेशा भी हमारे बीच में बहस और लड़ाई वगैरह चालू हो जाता है। तभी यान के सामने से पूछता तो उसके भाई को यहाँ पे पसंद करती थी ना, तो ये भी शर्मा जाती, शर्माते शर्माते करती हाँ करती थी, तो तेरे बाप को इसमें क्या जाता, ये सब पहले की बात है, अब इसके बारे में निकाले कोई मतलब होने वाला ही नहीं। जो सुनते यान के बोलता ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, ये भी कहती हाँ ऐसी बात है, सामने से तो बहुत ही स्मार्ट बनता ना, है भी थोड़ा सा स्मार्ट, तभी तो इतना सब कुछ मैंने यहाँ पे बता ही दिया, उसके बाद से तो नॉर्मली समझ ही जाएगी। यान के बोलता है हाँ हाँ ठीक है ज़्यादा, लेकिन मैं ऊपर ये मत करना फोर्स या कुछ भी, मैं तेरा सेक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ, यानी बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूँगा। जो सुनता ये कहते क्या बात करके मैं तो नहीं करेगा, तू इतना बड़ा यहाँ पे फ़ायदा उठा के ऐसे हाथ से निकल जाएगा। जो सुनता ये यहाँ पे कहता भाई कौन सा फ़ायदा मैंने ऐसा उठा लिया। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहती भाई कौन सा फ़ायदा उठा लिया, भाई इतना तू नाटक कैसे कर सकता है, तुझे मालूम है तो कौन सा फ़ायदा के बारे में यहाँ पे मैं बातचीत कर रही हूँ। अगर तूने यहाँ पे वाकई में मेरा सेक्ट ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जो हमारे लीडर है भाई उनको बता दूँ कि भाई तूने ऐसा ऐसा किया, उनकी बेटी की इज्जत ले लिए। उसके बाद सामने से तो भाई वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। यान की बोलता ओ हो मुझे तो फट गई, डर गई, मतलब डर लग रहा है। सामने से यहाँ पे रात हो चुकी है, तो चल भाई रात यहाँ पे रंगीन है, आज जब इस साथ में सोते हैं। ये यहाँ पे कहती भाई क्या तू नोटिंग करा है, खबरदार मुझे यहाँ पे छूने की भी कोशिश की तो। तभी पीछे से यहाँ पे अंदर साइड से यून बोलती भाई तुम ऐसा फालतू बेकार से जोक मत मारो। यान के तू यहाँ पे ठीक बोल रहा है, तो वाकई में क्या मतलब यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। जो सुनता ये कहता है यस, तो ये भी कहती है ओके ठीक है भाई, तो हमारा सेक्ट भी वाकई में उतना भी बड़ा नहीं है कि तेरे जैसे बंदों के हम लोग यहाँ पे ले ले, मतलब भाई इज्जत लूट के भाई इसका जाने का काम तो स्टार्टिंग से था, तो वाकई में यहाँ पे अब जा ही रहा है। उसके बाद से शीन शिप होते हैं यहाँ पे 3 दिन बाद, और सफ़र करते करते ये लोग एक सिटी में आके यहाँ पे रुकते हैं, इसका नाम यहाँ पे रेंजिंग फ्लेम सिटी था। तो सामने से वहाँ पे आते हैं, तो आराम से भाई होटल वोटल में रुके थे। तभी वो सिटी का जो सिटी लॉर्ड था यहाँ पे आता है, उसको भी खबर मिलती है कि भाई ऐसा ऐसा अटैक वगैरह हुआ था। तो पूरा यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, तो सामने से रुवानी से समझाते कि भाई अंकल सन लेके गए थे, फिर अटैक हो गया था ऐसा वैसा। तो ये भी कहता है क्या बात है। उसके बाद से सामने से चामोश तुमने हराया, क्या कैसे हराया, तो यहाँ पे झूठ बोलते कहते यहाँ पे कोई कमाल का एक्सपर्ट बंदा वहाँ से गुजरा था, उसने उसको मानने में हमारी यहाँ पे मदद की। जो सुनते ये भी पूछता भी वो एक्सपर्ट भाई कहाँ का था, कौन था। जो सुनते यहाँ पे रुवान झूठी बताती कि लोन
पॉन्ड एलायंस नाम का बेसिक एक सेट था भाई, उसका एक कमाल का बंदा था। जो सुनता ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो भाई तुम्हें जाके उनका यहाँ एहसान मानना चाहिए जब तुम्हारे यहाँ पे चोट एक बार हो जाएगा। तो मैंने सुना भाई इसको चोट वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग चुका है यून को, तो सामने उससे यहाँ पे आराम आराम कर लेगी। तो ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे भाई तुम सब निकल जाना, मैं सामने से पर्सनली तुम्हें खुद भेज दूंगा। इतना बोल के भाई वो निकल जाता है सामने से। अब यान कैसे कहती यहाँ पे तो खुश है ना, तेरे बारे में मैंने झूठ बोल दिया। ये भी यहाँ पे कहता हाँ हाँ मैं खुश हूँ सामने से। फिर रुआन कहती तो अब निकल जा, तो जो सुन रही है कहता भाई जाऊँगा एक बार मेरा चोट है ना अच्छे से यहाँ पे रिकवर होने अंधे, उसके बाद से निकल जाऊँगा। तब यहाँ पे हल्के से ऐसे हवा चलती है, इसको ठंड लगता, तो कहते हैं कि हाँ भाई मेरा शर्ट यहाँ पे 3 दिन से फटा फूटा था भाई, मैं यहाँ पे कुछ पहना वहना नहीं हूँ, कुछ कपड़े है क्या। जो सुनते कहते हाँ तेरे लिए कपड़े यहाँ पे अरेंज करवाती हूँ। उसके बाद से कपड़े इसके लिए अरेंज होता है अलग टाइप का, यहाँ पे आराम से बैठ के जो स्पीड द्वारा भाई पावर मिला था ना, तो उसके यहाँ पे प्रैक्टिस करा था। उसके बाद से यहाँ पे भाई हो जाती है भाई 3 दिन बाद रात के समय पे जिस कमरे में यान कहते ना, उस कमरे के बाहर यहाँ पे भाई ये आती है यून, उसके साथ वो सब करने के लिए। वाकई में यार मतलब इतना अजीब अजीब चीज़ यहाँ पे चल के मैं क्या बताऊँ। तब यहाँ पे रुआन आती है, यून को रोकती है, कहती क्या हो भाई रात में तो उसके साथ मजे करने जा रही है ना। एक कहती ना ऐसा मत बोल, वो कहती या मुझे मालूम है। तो सामने से यहाँ पे कहती है या मैं जा रही हूँ कि भाई आज रात को भाई वो यहाँ से निकल जाएगा, तो इसके बाद से शायद मुलाकात हमारी नहीं होगी। जो सुंदर सामने से यहाँ पे ये भी कहती है हाँ ये बात उन्हें ठीक बोला, तो आज रात को उसके साथ भाई वो सब करके उसका दिल यहाँ पे जीत के सामने से तू उसका अपने सेक्ट के मेंबर यहाँ पे बना लेगी, तो मजा आ जाएगा। देख भाई आज रात को आखिरी मौका तूने यहाँ पे सब नहीं किया, तो आगे चल के देखना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बस्ताएगी। तो सामने से यून भी कहती है ओके ठीक है, कमरे के अंदर जाती है, यान के यहाँ पे हिल जाता है, सीधे जाके सबसे हमला करके गला पकड़ लेता है, कहता तू कौन है, अरे तू तो यून है भाई, ऐसे यहाँ पे क्यों आ गई अचानक से। तभी जो यून है आराम से उसको लेती है, उसके ऊपर ऐसा लेट जाती है, बैठ जाती है। तो सामने से यान का भी कहता है भाई क्या हुआ तुझे ये सब यहाँ पे करना है, लेकिन तेरा चोट, तो सामने से कहते हैं मेरा चोट यहाँ पे ठीक है मैं करने आई हूँ। सामने से यान के बोलते हो ठीक है भाई, जब तू सामने से खुद यहाँ पे आई है तो मैं भी यहाँ पे मना नहीं करूँगा। एंड वाकई में दोनों चालू पड़ जाते हैं बाहर साइड से। ये भी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आजकल के लॉन्डो के अंदर भाई कुछ है नहीं, सीधा चालू वालों यहाँ पे पड़ जाते हैं। आई मीन जो ये सीन था ना भाई अब तक लिटरली मैं बोल रहा हूँ सबसे बेकार सीन है, वो इतना वाहियत लगा ना जिसके बाद से मुझे राइटर के ऊपर इतना गाली देने का मन करा कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। मतलब सामने से ऐसा लौंडा यान का मतलब इतना बेकार मैं कहता है कि मैं क्या ही बताऊँ। सामने से इसको सख्त लौंडा ऐसा कहा जाता है, कहाँ का सख्त लौंडा है कि सामने से आई ऑफर दी तो ले भाई मैं भी यहाँ पे कर लिया। सख्त लौंडा तो अपने भाई लूशो और शयन जैसे होते भाई, वैसे जो मैं कहता था ना भाई वो मेरा फेवरेट है भाई। ये देखो यान के जैसे करेक्टर मुझे वाकई में ऐसा पसंद नहीं है, और ना इस टाइप का जो मानुआ से मुझे पसंद नहीं आता। मतलब लिटरली भाई आई उसने सामने से पहले भी इज्जत लूटा था, सामने से अभी भी ले रहा है। अब देखो सामने से यूं यहाँ पे आई कि भाई उसे पसंद करने लगी शायद, इसलिए स्टार्टिंग में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और अभी भी करने के लिए यहाँ पे आ गई। और तो सामने से अभी सोचेगा हाँ भाई फर्क मतलब सामने से भी पसंद करती है, यान करने का लिया तो बन गई बीवी भाई, अपनी बीवी के साथ यहाँ पे कर, तो उसमें क्या ही फर्क पड़ता है। यही तो भाई नहीं, इसकी बीवी यहाँ पे ना बनी है और ना ही आगे चल के यहाँ पे बनने वाली है। सामने से ऐसे इसने मेन को रिजेक्ट मारा था, वैसे इसको भी यहाँ पे रिजेक्ट मारेगा। उसमें भी कहो कि हाँ भाई मेन को मारा था तो इसको भी मार दिया, लेकिन मेन के साथ उसने कुछ नहीं किया था। तो लेकिन इसके साथ इसने सब कर लिया। और मालूम है क्या रीजन बोल के रिजेक्ट मारेगा कि इसके दिल में पहले से कोई और औरत है जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आई मीन इससे ज़्यादा फालतू रीज़न इस मानुआ में और क्या यहाँ पे हो सकता है। जब ये शुयान के साथ था उस समय, जब शाह के पास गया था उस समय क्या इसके दिल में ये रीज़न नहीं आया, जब वो शान के साथ गया तो नहीं आया था। आगे चल के भाई और भी यहाँ पे लड़के आ गई, क्या उस समय इसके दिल में वो रीज़न नहीं आएगा, लेकिन इसके समय पे तो रीज़न यहाँ पे आ जाएगा। इज्जत लेने के बाद भी इतना फालतू रीज़न वाकई में दिमाग का पूरा भरोसा यहाँ पे करके रख देता है। मानो को मालूम है सबसे बेकार मुझे यहाँ पे क्या लगता है, इसकी जो फीमेल कैरेक्टर्स होती है ना भाई वो वाकई में बहुत बेकार रहेंगी। आप बोलोगे कि भाई इसमें फीमेल कैरेक्टर की क्या गलती है, तो मैं बताता हूँ भाई। ऐसे मानो में आपने नोटिस किया होगा भाई जो मेन कैरेक्टर्स की जो मेन हीरोइन रहती है ना उसकी जो बीवी बोल सकते हो, उससे छोड़ के जो बाकी कैरेक्टर्स आएगी ना एकदम बस चलन टाइप की रहेगी, जिसको मतलब वाकई में अपनी इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने से कोई आकर छुए कुछ भी करे और सामने से उसके साथ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हर कैरेक्टर यहाँ पे देख लो, भले जुड़वा बहने हो, भले वो साइमो यहाँ पे हो या फिर लो भाई इसने तो भाई यान की इज्जत टूटी तो भी इसको फर्क नहीं पड़ता, तो सामने से खुद यहाँ पे करने को आ गई, वो आके में कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। लेकिन जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स की जो हीरोइन रहेगी ना मेन, उनका रहेगा भाई उनको यहाँ पे ऐसा सख्त लौंडिया टाइप का बना देगा राइटर, और ऐसा कि जिसको सामने से इससे पहले किसी आदमी ने कभी हाथ उठा के भी देखा ना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई जो पहली बीवी थी चुयान, सामने से चुयान नहीं भाई शुयान, हाँ तो वो सामने से कैसी थी भाई एकदम सख्त लौंडिया थी, जो लौंडो से यहाँ पे बातचीत भी एकदम ना के बराबर ही करती थी, जिस चक्कर में किसी आदमी ने भाई घूर के देखा भी नहीं। तो पहले तो वो आदमियों से दूर हो गई, लेकिन जब मेक इट ट्राई तो उसके साथ यहाँ पे तो सब कुछ हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे शाया ही वो शर्मली टाइप की लड़की थी, जिस चक्कर में वो भी किसी से नई लड़के से और नई लड़की से यहाँ पे बातचीत करती थी। जब तीसरी यहाँ पे शान आई, वो तो सामने से मतलब जो लौंडे लोग उसकी ओर ऐसा घूर के देखते थे ना, उसको तो भाई आंखें निकाल लेती है। लेकिन जब यान के पास आई, आंखें निकालना तो छोड़ो भाई, यहाँ पे तो उसके साथ भी सब कुछ करने को तैयारी है। और ये तो 3 हो गए, आगे और भी यहाँ पे आने वाली है, तो सबका मैं बताऊंगा नहीं, सबका मैं खुद यहाँ पे जानता नहीं। एक का मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा। एक यहाँ पे ऐसी आएगी जो यहाँ पे लौंडो से बचने के लिए वो लड़की होकर भी लड़का बन के यहाँ पे घूम रही है। वाह, मतलब मेन कैरेक्टर पर जो भी यहाँ पे आएंगी औरतें वो तो एकदम प्योर रहेगी, एकदम रहेगी
कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर के लिए अपनी इज्जत देगी और किसी को भाई छूने भी नहीं देगी, लेकिन जो बाकी लड़के लोग आएगी भाई उनको तो भाई मतलब सीधा उनकी इज्जत के साथ ऐसे नाटक खेलता है जो मुझे वाकई में बहुत ही बेकार लगता है। अब क्या करूँ, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी मुझे नहीं पसंद यार, मुझे अच्छा ही रिलेशन चाहिए, बस एक लड़का एक लड़की, लेकिन ये राइटर तो मतलब अब कुछ बोल के मतलब होने वाला है ही नहीं। वीडियो जो भी कहानी है जिसमें वाला भाई मुझे वाकई में पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद है भाई, क्योंकि सबकी अलग अलग पे पसंद होती है, आप में से हो सकता है बहुत को तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा होगा, किसी को ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन मुझे सच में कसम से करूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा वाहियत लग रहा है इस टाइप को जो मानूंगा से ना, जिसमें भाई मेन कैरेक्टर की ढेर सारी से बीवियाँ होती है, ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स होती है, उसके बाद से भी हर जगह मुंह मारता फिरता है, मुझे बहुत ही बिल्कुल पसंद नहीं। आपको याद होगा अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम नाम के मैंने भी यहाँ पे चालू किया था मानूंगा बहुत पहले, लेकिन उसको भाई मैंने आधा भी एक्सप्लेन नहीं किया और खत्म कर दिया, यही रीज़न था। उसमें भी ऐसी कहानी जा रहा था जो मुझे वाकई में इतना वाहियत लगा था कि लिटरली भाई मुझसे एक्सप्लेन हो ही नहीं रहा था, कि जिस चक्कर मुझे यहाँ पे बंद करना पड़ा। ये भी एक्जैक्टली वैसी है, लेकिन वो 100 एपिसोड मुझसे ढेर सा दिखा दिया, इसमें लगभग 300 एपिसोड लग गए वो सब दिखाने में, जिस चक्कर में भाई मैंने यहाँ पे जैसे तैसे किया। और स्टार्टिंग से जैसे मतलब मैंने अपना चैनल चालू किया था ना, उसी समय से भाई लोग मुझे मार्शल पिक बोल रहे थे करने को, लेकिन मैं यहाँ पे उस समय नहीं किया। उसके बाद से जैसे मैंने अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम देखा, मुझे देखा कि भाई ये भी उसके जैसा, उसके बाद से तो मैं कसम खा ले कि भाई इसको मैं नहीं करूँगा। लेकिन आगे चल के भाई मुझे मानवस मिलने लगे, बंदे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यही बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि यहाँ पे करो 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 तो कर ही रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया, ठीक ठाक यहाँ पे रिस्पॉन्स जा रहा था, तो भाई मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। लेकिन अब यहाँ पे भाई ऐसी ऐसी कहानी जा रही ना कि वो आके मुझे यहाँ पे बंद कर देने का ही वापस से मन करे, जैसे मैंने अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम का यहाँ पे किया था। देखता हूँ अगर आगे चल के वाकई में ऐसे एक दो और सीन आ जाएगा, कसम से खा के कह रहा हूँ मैं वाकई में ये वाला मानू अभी यहाँ पे बंद कर दूंगा। देखो यार वाकई को पसंद आता होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद जो मियाँ बीवी का रिश्ता रहता है, सामने से ऐसा चाहिए देखो कि भाई एक मियाँ एक बीबी है, बस दोनों में स्वीट से लव एंड देन हैप्पी एंडिंग। लेकिन इसमें भाई एक साथ उसे 50 20 10 15 जितनी चाहिए उतनी बीबी दे देंगे, उसके बाद से भी दूसरी औरतों की भी इज्जत इसके हाथों से लुटवा देंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। और सामने से उसके बाद से लेकिन एक लड़की के साथ भी अच्छे से रोमांस दिखाएगा नहीं। एक यहाँ पे आई 2-3 एपिसोड में, फिर 300 एपिसोड गायब, जब तक दूसरी आ जाएगी वो भी 2-4 एपिसोड में दिखा के भाई गायब, फिर तीसरी आएगी चौथी आएगी, वो हमेशा यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा भाई, कुछ भी सही से मेंटेन करते नहीं। या तो ऐड कर तो भाई अच्छे से मैनेज करो, नहीं ऐड करे हो तो भाई सामने से एक ही को दिखा के उस पर अच्छे फोकस करो, या फिर दिखाओ मत किसी को भाई। जैसे कि अपना स्पैर में गेट लोड का हो गया भाई, लिसा एक बेचारी यहाँ पे आई थी, सामने से थोड़ी बहुत आती है वाकई वो चली जाती है, लेकिन ऐसा एटलीस्ट हमें फालतू चीज़ें तो देखने को नहीं मिलती जैसे इसमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें अब क्या ही बोलूँ भाई, आप लोग भी सोचेंगे भाई क्या बकवास कर रहा है, तो मैं क्या ही करूँ भाई, जैसा मुझे लगा मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे दिल को यहाँ पे ठंडक मिलती है, और मेरे दिल को यहाँ पे ठंडक मिल रही है, कि वरना ऐसे ऐसे सीन देखे ना मेरा दिमाग इतना ख़राब होता है कि ठीक करने के लिए मुझे वाकई में शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।